दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी। आज 10 मई वही रात 8 बजे हम शूट शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम हमारा पंच का चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। मैं फिर आपको बता दूं, सीएलसी ने नीट 2013 से 2019 के प्रीवियस पेपर के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन फिजिक्स अपलोड किया, केमिस्ट्री अपलोड किया, बायो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, जो अगले 2 दिन में, आज 10 तारीख है, 14 तारीख आते आते वो भी अपलोड हो जाएगा, जो हमारी सीएलसी सीकर यूट्यूब पेज पे पड़ा है। इसके अलावा मैं बता दूं, हमने फिजिक्स के 20 टॉपिक बना रखे हैं फिजिक्स पंच के नाम पे। प्रत्येक टॉपिक में राउंड फिगर 45 क्वेश्चन है। पहला टॉपिक था यूनिट डायमेंशन का, दूसरा फिर था 1D वगैरह का, तीसरे में आपका एनएलएम आ गया, चौथा आज वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन है। ये बिल्कुल नीट बेस्ड क्वेश्चन है जिनका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, उसके आसपास की थ्योरी पे डिस्कस किया जा रहा है, ताकि ये आज 10 मई है, ये आपके पास 12 मई तक आएगा। जब 12 मई को आप देख रहे होंगे, 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है दोस्तों, हमारे पास करीब 70 दिन होंगे। मैं एक बात याद दिला दूं, पैनिक नहीं हूं। 2016 में नीट 24 जुलाई को हुआ है। राजन चौधरी जब मेरा टॉपर बच्चा, आज भी याद हो, जो मौलाना आजाद में आज लड़का, 24 जुलाई को हुआ था 2016 में भी, इसलिए कहीं को पैनिक नहीं हो। उस समय पेपर आउट हो गया था, कोरोना क्या फर्क पड़ता है, अब प्लस है। उस पेपर आउट था, लॉकडाउन नहीं था, अब लॉकडाउन है, बहुत शांति से घर में पढ़ाई करो अपने। बाकी एक बात बार बार कह रहा हूँ, आप clclive.in पे अपने आप को खेलना सीख लो। वहाँ इतने सारे पेपर पढ़े, इतने पेपर पढ़े हैं हमने, सारे पेपर्स को, वैसे आप जानते हो किसी भी कोचिंग के पेपर को एक बार सबमिट कर दो ना, वो दोबारा ओपन नहीं होता है, लेकिन हमने बच्चों के लिए हमारे पेपर को ओपन कर दिया। आप कम से कम 4 बार अपने पेपर को दे सकते हो। जाओ, पेपर सबमिट करो, प्रैक्टिस करो। बहुत से बच्चे कह रहे हैं बॉस क्या पढ़ें, तो जो अपने आप को टॉपर मानते हैं उसकी तो एग्जाम होगी 3 मई को, सिलेबस हो चुका उनका, तो वो थ्योरी पढ़ने की बजाय, मैं टॉपर से कोई अलग से बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कोई हो, चाहे टॉपर चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन निकालें, फिर जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको जाके ढूंढें एनसीईआरटी से। दोस्तों 70 दिन है राउंड फिगर में। आज मान लो आप 12 मई को मेरे से 13 मई को सुन रहे हो मेरे को, एक दिन में एक टॉपिक तैयार कर सकते हो। 70 टॉपिक ही होते हैं दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर 70 होते ही नहीं है। कोई भी कोचिंग 17 टॉपिक बनाता, सर जो 68 टॉपिक होते हैं, एक दिन में एक टॉपिक तैयार करना है। कुछ तो पूरी पढ़ाई होगा यार। 650 नंबर लाना इस बार नीट में बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से करें यार। ओके, बात शुरू करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें भाई, पढ़ लिया? टॉपिक का वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन। दोस्तों अगला साफ कहता है कि इसमें आपके द्वारा इतना यहां से यहां तक जाता है तो प्राप्त ऊर्जा, एक ही बात है, ऊर्जा बोलो कार्य बोलो, कि खास फर्क नहीं है दोस्तों। कार्य का सिंपल फॉर्मूला तो होता है W = F.D, लेकिन ये तो तब होता है जब कांस्टेंट फोर्स होता है। ध्यान देना, W = F.D सबसे सिंपल फॉर्मूला है। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट, बट वो तब लागू होता है जो फोर्स कांस्टेंट हो। यहां आप खुद कह रहे हो भैया F = kx, k कांस्टेंट है, x इज वेरिएबल डेटा, सो आवर फोर्स इज आल्सो वेरिएबल। तो हमें जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है ना दोस्तों, मोटी सी बात है, उसको क्या कर दो, इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट करके जोड़ दो। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका जो कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, यदि उसमें कोई डेटा वेरी हो जाता है तो इनिशियल से फाइनल तक कहां से कहां तक गया उसको कर दो। बेसिक बात बोले पड़ी। चलो आओ तो मैं आपकी बात शुरू करता हूं। अगला साहब कहता है F = kx से कोई बल है, उससे एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, x0 से x3 तक गति प्राप्त करने में ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों ऊर्जा कितनी होगी एक ही बात है, आप कार्य कहें ऊर्जा कहें। ओके डियर, ये तेरा क्या है F dx, कहां से कहां भाई, x1 से लेके x2 तक, ठीक है डियर। आगे चलो, आगे चले तो आ जाओ, F क्या है भैया तेरा kx dx, कहां से कहां लड़के, x1 से लेके x2 तक। ओके, अब इंटीग्रेशन तो सीख गया होगा अब तक यार, k को बाहर निकाल लिया, अब तू जानता x की पावर 1। अरे यार तू बता दो ले यार, xn + 1/n + 1 होता है ना, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 नीचे 2 आ गया लड़के, 2² कहां से कहां रहे, 0 से 3। देख अपर, अब जानते हो ना अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर का मतलब क्या है, इसका 3 रखे तो तेरा क्या होगा 9/2 और माइनस क्या है 0, 9 में 2 का भाग दे 4.5, ये ले 4.5 आंसर आ गया। राजी फिर सुन ले, ज्यादा बुद्धि मत लगा। कार्य का वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, वो तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट है, जैसे ही वेरी करता है इंटीग्रेट करते हैं। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2,
इसको देखो, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन बोर्ड पे पूरी करनी पड़ती है। ये कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इजी कैसे होते हैं। देखो एक प्रश्न पढ़ लो, आप लोग पढ़ लिया ना। अब इसकी भाषा सुन लो क्या है। वो कहता है एक आदमी है, एक लड़का है, लड़के का द्रव्यमान आदमी के द्रव्यमान से आधा है, अगला साहब कह रहा है, और आदमी की गतिज ऊर्जा है वो लड़के की काइनेटिक से आधी है। एक कंडीशन होगी। फिर वो कहता है यदि आदमी अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा ले सेकंड केस में, तो दोनों की काइनेटिक बराबर हो जाती है। बस आ जा भैया, पेज खाली कर। फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, ये मैन है, ये बॉय है। अगला साहब कह रहा के एम इक्वल टू हाफ के बी, बी फॉर बॉय एम फॉर मैन। एक बात होगी, आजा अब मेरे साथ हो जा, एम एम वी एम का स्क्वायर हाफ हाफ एम बी और वी बी का स्क्वायर। अगली कंडीशन क्या थी रे, एम बी इक्वल टू क्या था, एम एम अपॉन टू। देखो मैं 1 2 काम नहीं लिया, 1 2 फिर भूल जाओ, हु इज 1 हु इज 2, एम फॉर मैन बी फॉर बॉयज। आजा भैया, तो तेरे सामने हाफ, ये तेरा एम एम, ये तेरा माई पुत्र वी बी स्क्वायर, ये 1/4, जहां एम बी है वहां एम एम बाई 2, फिर एक 2 आ गया देख, ओके वी बी स्क्वायर। देख एक 2 किससे आया, बाहर से, ये 2 किससे आया, फॉर्मूले से, ये 2 किससे आया, ए ले बिडू, इसको टिका दे, ये एम एम से टिका दे तेरे सामने, ठीक है। और ये तेरा सॉरी वी एम, ये तेरा वी एम, सॉरी ये तेरा वी एम, तो तेरे सामने सामने है वी एम इक्वल टू वी बी अपॉन 2, बोल हाँ या ना। देख वी एम स्क्वायर बटे वी बी स्क्वायर बाई 4 रूट करेगा ना, तो वी एम बटे वी बी बाई 2। ये दोस्तों पहला केस हो गया। आजा, सुविधा है तो कलर चेंज करके मस्ती करते हैं। अब कहता व्यक्ति अपने स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है तो काइनेटिक इक्वल हो जाती है। वही तेरा ये मैन, ये तेरा बॉयज, ए लड़के, मास ऑफ एम, पहले व्यक्ति की स्पीड क्या है, वी एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। आजा भैया, हाफ तेरा एम बी, बोल बोल बोल, वी बी का स्क्वायर। मैं तो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसा मेरे डायलॉग है, तेरे को यदि हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती है ना तो फिजिक्स आती है। फिजिक्स उसी को नहीं आती है जिसको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। तो फिजिक्स सीखने के लिए सबसे पहले भाषा पढ़ना सीख ले भाई। देख हाफ से हाफ टिका दे, ये तेरा एम एम वी एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज एम बी, याद कर, एम एम बाई 2, लड़का तो वही है ना। व्हाट इज वी बी, ये रहा, वी बी की जगह 2 वी एम, ए उसका स्क्वायर है तो 4 वी एम का स्क्वायर। देख एम से एम टिका दे, कैंसिल आउट कर दे, इससे ये कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने क्या आ गया, वी एम प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 वी एम स्क्वायर। रूट कर ले मेरे यार, वी एम प्लस 1, ये तेरा क्या हो गया, रूट 2 वी एम। ऐसा कर, रूट टू का मान जानना क्या होता है, रूट 2 1.4 है, 1 से बड़ा है इसलिए बड़ा करना पड़ेगा। वी एम उसको इधर ले जा, वी एम एक इधर रहेगा, वी एम कॉमन आउट कर ले, तो दोस्तों आंसर आ गया 1/√2 - 1। क्वेश्चन वाजा फटाफट, क्वेश्चन वाजा, ये रहा 1/√2 - 1। बोल कैसी रही, बता कहाँ मुश्किल है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इस क्वेश्चन में आप पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया। आ जाओ, देखो दोस्तों v और t के बीच कर्व है, वेलोसिटी और टाइम। तो स्पष्ट है यार, जब समय 0 है तो वेग आपका 10 है। देखो इसका अर्थ तो क्या है, इसका भाव समझना। देखो यहाँ ये मतलब क्या है, एक गाड़ी है, ध्यान दे मेरी तरफ, एक गाड़ी है, इनिशियल स्टेज पे इसकी स्पीड 10 है। अब 10 से इसकी स्पीड कम हो रही है तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगते 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 गाड़ी ऐसे रुक गई। कहाँ तक रुक गई रे, इस समय तक। फिर दोस्तों गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई और इधर बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटी किस में आ गई, माइनस में। ये तरीका है इसका, ठीक है डियर। कार्य करना पड़ेगा ना, गाड़ी इधर जाए चाहे गाड़ी उधर जाए, कार्य अदिश राशि है भाई, वर्क इज वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो इससे बात पले पड़ गई कि भाई 0 सेकंड पे आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड पे आपकी वेग स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर। अब दोस्तों साहब कहता है कि इसके द्वारा किया गया वर्क बताओ। देखो दोस्तों, वर्क का जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता डेल्टा के, ये गांठ मान ले भाई, बस इस टॉपिक की जान है। इट कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, बस डेल्टा। ओ लड़के, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का बाईजी चोटी बांध ले, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बता इससे आसान क्या हो सकता है, बस आजा, W = 1/2 m बाहर ले ले, V फाइनल क्या है
मैं तेरे लिए कर दूं 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तेरे लिए सही कर दूं यार। मैं ये मानता हूं मेरे सामने हर तरह बच्चा बैठा है, ये तेरा 400 माइनस 100 कितना बचा भैया 300। m की वैल्यू क्या है, m तेरा 2 kg है, कट गया, आंसर क्या आ गया दोस्तों 300 आ गया। अब प्लस या माइनस, तो प्लस आएगा, सीधी सी बात ये है, क्योंकि आपके सामने W इक्वल टू हाफ v m v फाइनल का स्क्वायर माइनस m v इनिशियल का स्क्वायर। ध्यान देना क्लास, W इक्वल टू डेल्टा के जान है टॉपिक। ओके थैंक यू। हाँ डियर, मैं जिस क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहा था, मैं आपसे देखो सुनो, W इक्वल टू डेल्टा के मतलब परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल। और एक बात और सुनना, देखो यहाँ एक चीज और बता दूं, आप एक बात जानते हो k प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोलो हाँ या ना। तो डेल्टा k प्लस डेल्टा u इक्वल टू क्या होता है 0, तो डेल्टा k इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल्टा u, तो इसको दोस्तों W इक्वल टू माइनस डेल्टा u भी कह सकते हो आप। क्लियर। अब आप आगे चलो। अब डियर एक हमारे W का फॉर्मूला हमारे पास होता है F डॉट डी, ऐसे फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, और यदि फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। मेरी बात प्ले पड़ रही है। तो ये हमारा एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट फोर्स पे है तो इजी अप्रोच हो जाएगी, फोर्स वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया है इसी वीडियो के अंदर। अब चलो आगे चलता हूं, W इक्वल टू डेल्टा के कहां से आया, आजा भैया, चल ले मिटा दूं, एक बार साफ कर लूं मैं बोर्ड को, आजा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आता है ना, अरे ये बात है, आजा। हाफ m से मल्टीप्लाई कर, हाफ m से मल्टीप्लाई कर, हाफ m से मल्टीप्लाई कर, एले बिडू हाफ 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 कैंसिल आउट, ठीक है। ये तेरा m है तो ये तेरा क्या है, सॉरी हाफ m v स्क्वायर, सॉरी काटना नहीं, हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट है, तो ये कौन है e फाइनल, e इनिशियल प्लस क्या है MAS भूल गया क्या, अरे खुशी हो रही है ना, झूम जा F डॉट S, दिस इज वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या है E फाइनल माइनस E इनिशियल, क्या बन गया डेल्टा के, आया। हर चीज का लॉजिक है, ठीक है। फिर सुन ले, टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क का फॉर्मूला F डॉट S है, यहाँ F कांस्टेंट है तो बहुत इजी है दोस्तों, जैसे F वेरी करता है इंटीग्रेशन कर दे यार, कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल। आगे क्वेश्चन आएंगे, देखते जाएंगे। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोस्तों पावर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बार क्वेश्चन पढ़ लिया। अब थोड़ा सा एक पावर का सिंपल फॉर्मूला देख लो। वैसे नॉर्मली दोस्तों हम सब पावर का फॉर्मूला W/T कहते हैं, जूल पर सेकंड, वाट को हम पावर कह देते हैं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं W क्या होता है F डॉट S/T, S डॉट दोस्तों V होता है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, FP इक्वल टू, ये इसमें काम आए कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट ये मेरे को दिमाग में आ गया, P इक्वल टू F डॉट V, फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट होता है प्रोडक्ट, वो क्या पावर की, पावर तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये वेक्टर उसके बीच क्या करना पड़ेगा, हर चीज पे क्वेश्चन है, देख ये वेक्टर तो डॉट ही आएगा, क्यों इधर क्या लेना अपने को स्केलर, सदिश और अदिश, बस। अब इसमें एक चीज और काम की है, यहाँ दोस्तों आरपीएम दिया है, आरपीएम कुछ नहीं होता है, एक्चुअल सीपीएस होता है, सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड, क्योंकि आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट होता है, लेकिन मिनट तो मात्रक होता ही नहीं है, तो दोस्तों इसको सीपीएस में चेंज करना हो तो आप जानते हैं 600 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि राउंड पर मिनट, तो ये आपके पास कितना आ गया दोस्तों 10, तो एक्चुअल देखा जाए तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10, टी की वैल्यू, ठीक है डियर, टी की वैल्यू 10 आ गई, तो एफ की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो टी की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है डियर, ध्यान देना। आरपीएम है, आरपीएम राउंड पर मिनट है, मिनट कुछ नहीं होता है, सीपीएस साइकिल एक ही बात है, राउंड बोल दे साइकिल बोल दे एक ही है, सीपीएस पर सेकंड, ये आपका बोलने में गलती, एफ था ना, एफ क्या हो गया 10, तो टी का मान 1/10, इसका मतलब है रे एक चक्कर में 1/10 सेकंड लगता है, सीधी सी बात है यार, बस। अब आ जाए यार, कलर चेंज कर दे तेरे लिए, थोड़ा सा तेरा मूड सही कर देते हैं ले, ठीक है जी, ये लाल कलर कर देते हैं इस पे। अब तू जानता दोस्त W इक्वल टू क्या होगा P मल्टीप्लाई T, बट P क्या है, एक हॉर्स पावर वाली, एक चौथाई हॉर्स पावर वाली, यानी P का मान है 1/4, हॉर्स पावर का मतलब क्या है 746,
टी कितना है 1/10, लेकिन वो इसकी दक्षता कितनी है 40%। देख मोटर तो एक्चुअली मोटर क्या है 1/4 HP की है, मतलब अपने भाषा में कहें तो 0.25 HP की है, बट उसकी इफिशियंसी कितनी है 40% ही है। इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये ले यार, क्लियर, ठीक है डियर। तो ये तेरा नीचे ले ले, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दे, 100 का भाग दे, 7.46 हो गया, ये 7.4 आंसर आ गया। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला आ गया, CPS और RPS समझा दी, हर बात समझा रहा हूं मैं इसका दम बने तो नहीं भर रहा, बट मैं इतना कह सकता हूं कि CLC के 2013 से 2019 के प्रीवियस नीट के पेपर का सॉल्यूशन और हमारे पंच के 20 का सॉल्यूशन कर लोगे तो गामा बैच का बच्चा भी दोस्तों 26 जुलाई को 150 नंबर ला सकता है। ऐसे बहुत से बच्चों को नंबर हमने दिलाए भैया, याद आज भी है। ओके डियर, थैंक यू। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन 5 पढ़े आप, पढ़ लिया 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया। इसका मैं तेरे को ब्रह्मास्त्र देता हूं। ले ब्रह्मास्त्र क्या है कि ये कोई एक सरफेस है, देख ध्यान दे भाई, और ये कोई ब्लॉक है, इस पे कोई F फोर्स लग रहा है, A एक्सीलरेशन से अपने इसको मूव कर रहे हैं, और यदि ये फ्रिक्शनलेस है, ध्यान दे क्लास, यदि ये फ्रिक्शनलेस है तो कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है अपने को, W = sin F = ma हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे इस पे कोई फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन आप जानते हो इसका विरोध करेगा, विरोध करते दोस्तों यहां A रिप्लेस बाई म्यू जी, गांठ बांध ले। सिंपली दोस्तों जो A होता है वो तो A होता है, जैसे ही फ्रिक्शन आ जाता है A = क्या बन जाएगा म्यू जी। क्लियर, तो इस पे 2 फोर्स लगेंगे भाई टोटल, एक तो फोर्स कौन है M A और एक फोर्स कौन है म्यू M G। क्लियर, बस इतनी बात है। तो बार बार एक बात कह रहा हूं मैं हर वीडियो में जहां ये मैंने कहा है मैंने कि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये बहुत एक ट्रिकी चीज है कि A रिप्लेस बाई म्यू जी, किस कब जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मामला मूव कर रहा है। बस अब तेरे पास F आ गया। अब दोस्तों आपको पावर चाहिए तो पावर = क्या होता है F.V, V कितना होता है ये ले, V = U + AT, U क्या है 0, इनिशियल क्या है रेस्ट कंडीशन है, तो V = AT, ये ले भाई मेरे, तो ये MA + μmg और V के क्या लगा दे भैया 80 लगा दे, तो आप आंसर देख ले। तो इसमें तो M बाहर निकाल, MA + μag 80, तो आपका आंसर हो गया इसका भाई 4th। क्लियर, थैंक यू। आ जाए डियर, पढ़े क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरी विथ वेलोसिटी द पार्टिकल F = kV, K कांस्टेंट है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, वर्क निकालना है दोस्तों। देखो सबसे पहले इधर आओ, F = क्या है kV, दोस्तों kV = क्या हो गया FV, FV क्या होता है पावर, तो हकीकत इसमें क्या हो पावर = क्या है K, वो कांस्टेंट हो गया, इसी बात है, ये बात तो पकड़नी पड़ेगी। K = FV, F और V क्या है K, और K अगला खुद कह रहा है K इज कांस्टेंट। क्लियर, तो पावर कांस्टेंट हो गया बस यार। अब अपन जानते हैं पावर = क्या होता है W/T, W = क्या है दोस्तों PT, P किसके बराबर है तेरे सामने है PT, तो PT दोस्तों W = P W/T, W = आपको वर्क निकालना है तो दोस्तों P × T, और P आपके सामने kV किसकी वैल्यू होगी P, तो ये तेरे सामने क्या आ गया KT, W = दोस्तों आ गया KT। ओके, थैंक यू। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बिना कंफ्यूज करता, आप जानते हो दोस्तों ये सारा डिपेंड करता हाइट पे, हाइट इसका भी h है, हाइट इसकी भी h है भाई। यहां से यहां तक आने में दोस्तों एनर्जी अपने फॉर्म चेंज करती है, वो एक्चुअली इसकी एनर्जी भी क्या है mgh है, इसकी भी क्या है mgh, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों ही सेम फ्रिक्शन फोर्स के साथ स्लिप कर रही हैं। ये दोनों फर्श चिकने होते, दोनों सेम फ्रिक्शन पे हैं, तो दोस्तों इन दोनों में क्या क्या वर्क बराबर होगा W = W। हाँ, इन दोनों का अलग अलग फ्रिक्शन होता तो फिर हो सकता है नोट हो सकता है जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां वर्क थोड़ा सा ज्यादा करना होगा। यहां कौन काउंट हो रहा है H सेम है, तो यहां भी एनर्जी क्या है mgh, वहां भी एनर्जी क्या है mgh कन्वर्ट किस में हो रही है हाफ mv² में, mgh = हाफ mv², कॉन्सेप्ट ये मूल रूप से। अब इसमें इसने फ्रिक्शन कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों का सेम फ्रिक्शन है, तो दोस्तों कहीं को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हो ना वर्क डजंट डिपेंड ऑन पाथ, एक कार्य पे पथ पे निर्भर नहीं करता है। भूल गए क्या,
एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक संरक्षी बल होता है, एक असंरक्षी बल होता है। परिभाषा क्या है? संरक्षी बल वो होता है जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है जो पथ पे डिपेंड करता है। याद करो, हीट में चलो, हीट में एक साइक्लिक प्रोसेस में किया गया वर्क उस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा कवर्ड एरिया के बराबर होता है। जबकि यहाँ तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो एक साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ चले वापस वहाँ आ गए तो वर्क क्या हो जाता है? जीरो। की वही तो फाइनल होता है, वो इनिशियल होता है, क्योंकि यहाँ सारा काम किस में हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स में हो रहा है। याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। क्यों भूल गए क्या? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जो भी फोर्स आर स्क्वायर इनवर्स को फॉलो करता है, हेलो, जो भी फोर्स 1/r² बोल दो या आर स्क्वायर के इनवर्स को फॉलो करता है, ऑल फोर्स आर कंजर्वेटिव। वो चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, ये सारे फोर्स क्या कंजर्वेटिव हैं। जबकि आपका विस्कोसिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो सारे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव हैं। आप हीट का टॉपिक भी क्या है दोस्तों? नॉन कंजर्वेटिव। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 सुन लो। इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो डियर, बंदूक से गोली निकलती है ना, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है। सेम कहानी है मोमेंटम कंजर्वेशन। गेंद ऊपर जाएगी, पृथ्वी पीछे जाएगी। अब तो बोलने अजीब लगता है, वो जाएगी, अब तक कितना है जाए। जैसे बहुत भारी बंदूक है, जो तोप से गोला छोड़ो तो तोप थोड़ी पीछे आती है, कि तोप की साइज ज़्यादा होती है। ठीक है डियर, इसलिए सेम क्वेश्चन है, बंदूक से गोली का निकलना या पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के द्वारा बॉल फेंकना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे आएगी, तो साफ है गेंद व पृथ्वी एक दूसरे से दूर गति करते हैं, वैसे ही जैसे गोली और बंदूक करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेरा प्रिय क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैं थोड़ी सी आपको पर थ्योरी बता दूं। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। ए कार ऑफ मास एम मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ओ भाई, किसमें? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, वर्टिकल नहीं है ये सारा सुनना रहा है। सर्कुलर पाथ दो प्रकार, वर्टिकल पूरी दुकान अलग है वर्टिकल की। ये कौन है? हॉरिजॉन्टल। सीन देखो, आप कार को भूल जाओ यार। एक ऐसे पार्टिकल है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है। अगला साहब कहता है एट एन इंस्टेंट, किसी भी समय, स्पीड v मीटर पर सेकंड है, इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ ए मतलब लीनियर एक्सीलरेशन। ओ भाई, रेखीय त्वरण है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज, तो इस कार का रियल त्वरण बताना आपको। चलो पेज खाली करो भाई आप। देखो डियर, साथ दे मेरा भाई, ये ले, दिस इज, ओ बच्चे, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहां पार्टिकल है, घोड़ा थोड़ा सा सही बना, कोई बात नहीं है। ये सेंटर है, इधर कौन लगेगा? AC, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ये कौन है? AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्शरेखीय त्वरण। ओ लड़के, अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण। यदि इन दोनों का रिजल्ट निकालना है तो मैं कलर चेंज करते रहिए, तू जानता है एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये कौन हो गया? इसका AR रिजल्टेंट। एक वेक्टर A1 है, एक A2 है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज रिजल्टेंट? ये ले मेरे भाई, रिजल्टेंट क्या हो गया? AR इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। लो मैं तेरी पूरी बात समझो। व्हाट इज AT? AT इज इक्वल टू dv/dt। बोल हाँ या ना? सिंपल। AT लीनियर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया। और AC भाई जी दुनिया में सब जानते हैं, v²/r होता है, कहने की बात ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv²/r है, m गायब कर दे, v²r बन जाएगा। ओके डियर, तो इसका जो AR बना वो तेरा बन गया AT। पहले लिखा ना अपन ने, तो ऐसे लिख ले, dv/dt का होल स्क्वायर प्लस v²/r का होल स्क्वायर। बोल हाँ या ना? सही किया। अब मैं तेरे को, ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा, क्वेश्चन तो हो गया। मैं एक अलग बात पे आता हूं। देख, AC इधर है, R वेक्टर इधर है। ध्यान देना क्लास, AC पैरेलल R। ध्यान दे, ये प्लेन है ना, तो AC भी इधर है, R भी इधर है। क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। AC परपेंडिकुलर AT। देख, AC इधर है, हो गया परपेंडिकुलर। सेम प्लेन में ऐसे नहीं भाई, 3D नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 2D है। ओके डियर, AC AT के हो गया। ओके डियर, तो आपके सामने ये सब चीजें, वेलोसिटी और AT क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप जरा क्वेश्चन पे आओ। बस क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसको मिटा दो सॉल्यूशन को। ये रहा A², ये रहा, ये कौन था भाई लड़के? ये कौन है? dv/dt नहीं है क्या? दिस इज dv/dt। तो A² v² r का होल स्क्वायर।
9 आंसर क्या आ गया 2। मैंने पूरी बात समझे इसकी भैया। दिस इज हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन का ब्रह्मास्त्र फंडा है। गाड़ी का मोड़ पे मुड़ना, साइकिल का मुड़ना, बाइक का मुड़ना, बारिश का आना, फ्रिक्शन से, ये सब चीज आगे आएंगे देखना भी। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, बहुत सिंपल है, इसका फंडा दूंगा आपको मैं। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about the axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first 1 second, it rotates through an angle θ1. In the next 1 second, it rotates through an additional θ2. दोस्तों θ2 θ1 का रेशो 3:1, भूल गया क्या? फिक्स है। चाहे लीनियर मोमेंटम हो, तो लीनियर मोशन हो, चाहे एंगुलर मोशन। सुन ध्यान से बच्चा, चाहे लीनियर मोशन हो चाहे एंगुलर मोशन हो, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में, थर्ड सेकंड में, याद करो रे, याद करो, 1:2, 3:2, 5:7, यही तो रेशियो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, और ये रेशियो एंगुलर है डिस्प्लेसमेंट का। जरा पेज खाली करना, आंसर दे दिया तेरे को मैंने पिछला क्वेश्चन में, आंसर दे दिया तेरे को, 3:1 रेशियो हो गया। अब थोड़ा पेज खाली कर, मैं तेरे को यहां कुछ करना चाहता हूं दोस्त। आजा, ये है तेरा लीनियर और ये है तेरा एंगुलर। आजा जी, सबसे पहले इधर काम आता दोस्तों फोर्स, इधर काम आएगा टॉर्क। क्लियर? इधर काम फोर्स, उधर काम आएगा टॉर्क। अब आगे आजा, इधर काम आता है एम, इधर काम आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद कर, इधर द्रव्यमान है, उधर जड़त्व आघूर्ण है, मास है, उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आगे देख, इधर डियर तेरा v होता है, सॉरी इनिशियल u होता है, या W नोट होता है, फिर ये V होता है, ये W होता है, ये तेरा A होता है, ये अल्फा होता है, ठीक है, इधर S होता है, इधर थीटा होता है दोस्तों, इधर P होता है, P इक्वल टू mv होता है, तो इधर दोस्तों J इक्वल टू I ओमेगा होता है। मुझे नहीं लगता, याद करो ये P, दिस P इज मोमेंटम। यदि पावर की बात करूं, याद कर, यहां पावर क्या था, F.V था दोस्तों, यहां जो पावर है F की जगह T है और V की जगह ओमेगा है। सारे फॉर्मूले चेंज कर ले। यदि मैं और थोड़ी बात ढंग से तेरे साथ करना चाहूं, यहां तो लिखेगा V इक्वल टू U प्लस AT, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इधर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा T, एक अल्फा। ये है ब्रह्मास्त्र चाबी है भाई जी, ये बोल हाँ या ना। W की बात करें तो W की बात करें तो मैं इसको मिटा दूं, तो तुम देख लिया ना, W की बात करें तो खुद कह रहे, इधर W क्या है, F.S है, इधर दोस्तों F क्या होता है, टो, S क्या होता है, थीटा, W इक्वल टू टो डेट थीटा। कुछ नहीं कर ले, सब एक ही है। अरे भूल गया क्या, अरे लड़के, इधर F इक्वल टू dp/dt होता है, इक्वल टू टो इक्वल टू, याद कर, dj/dt होता है। भूल रहा है क्या, याद कर, इधर F इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ dp इक्वल टू 0 होता है, या टो इक्वल टू 0 होता है, या dj इक्वल टू 0 होता है। आउटर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, और टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। देखा जाए सारी बातें बैठती है इसमें मैंने। क्लियर? अब मेरे क्वेश्चन पे आ जा। तो अब जानता दोस्तों, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, कब है u इक्वल टू 0, इधर रखना, ये 1 3 5 तब होता रहे जब आपका मोशन स्टार्ट का हो रेस्ट कंडीशन से, तो वो भी 1 3 5 है, ये भी 1 3 5 है। पक्का? थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ये वो साइकिल मान लो, बाइक मान लो, फिक्स क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो पढ़ा क्या है, देखो डियर सुनो, ये प्रश्न तो बाद में करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 km/h on a flat road takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meter. The acceleration due to gravity this in order to avoid skidding. Skidding मतलब फिसलना, फिसलने से बचना उसको। He must not bend with respect to the vertical by an angle. दोस्तों अपन जानते हैं, जब किसी मोड़ पे अपने को मुड़ना है तो आपके दो ही रास्ते हैं, या तो स्पीड धीरे करो और आपको तेज स्पीड में मुड़ना है। यंग बच्चे, आप जैसे आप लोग मुड़ते हो तो अपने आप को झुकाना होता है, तो कहता कितना झुकाएं कि सुरक्षित निकल जाएं, दांत गायब हुए नहीं हो, घर पहुंचे, हॉस्पिटल है नहीं पहुंचे। तो इसका लॉजिक सुन लो। तो क्या आज पेपर क्वेश्चन निकाल भाई। देखो डियर, ये है, माना कि पहले आप एक कार को यहां चल रही है ऐसे, अब मोड़ आ गई तो आपको दोस्तों इस कार में 2 टायर का तो थीटा झुकाना पड़ेगा। तो mg तो पहले भी नीचे की ओर था, अब भी नीचे की ओर है, ये n आपका इधर हो जाएगा। आपने सपोज को थीटा है तो ये फोर्स क्या हो गया, n कोस थीटा, ये फोर्स क्या हो गया, n साइन थीटा। और ये जैसे तू मुड़ रहा है
तो मुड़ते कौन, सर्कुलर मोशन आ गया। सर्कुलर मोशन आते ही भैया जी ये ले एम स्क्वायर बाई आर, मास्टर है, समझ ले यार। तू बाइक चला रहा है, मोड़ आई, तू चाहता है कि मैं स्पीड में निकलूं स्टाइल मारते हुए, तो झुक के निकलेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो लंबा टर्न लेके निकल या स्पीड धीरे। देखो किसी मोड़ पे सुरक्षित निकलने के 3 रास्ते हैं, या तो लंबा कट लो, या स्पीड धीरे करो, या अपने आप को झुका लो। चौथा रास्ता है कि ये दांत गायब होते हैं। आ जाओ बैलेंस कर लो यार। एन तेरे सामने है, एन कोस थीटा इक्वल टू क्या है, एम जी। और दोस्तों एन साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। साइन में कोस का भाग दे लो तो टेन थीटा क्या है, एम वी स्क्वायर बटे आर एम जी। एम से एम कट गया, ये देख तेरा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है डियर, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक बात और सुनना इसमें, यहां लगा सी बात कर दूं। आपने देखा हाईवे जो होते हैं ना, अब कार को तो आप ऐसे झुका नहीं सकते ना, तो देखना हाईवे ऐसे मोड़ पे थोड़े से उठे हुए होते हैं। तो दोस्तों वो ऐसे होता है, फिर लो मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, वो ऐसे होते हैं। वो कहता हाईवे को कितना उठाएं, तो हाईवे को उठा लो। दोस्तों माना हाईवे को आपने एच उठाया, और ये आपका बी है, सॉरी बी उठा दिया, एच आपके हाईवे की चौड़ाई है, तो दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। ये बी है ना, कितना उठाया, इसको भी मान लो, एक ही बात को फर्क नहीं पड़ने वाला। लो मैं आपको कलर चेंज कर दूं, क्योंकि किताब ये कहती है माना ये बी है और ये आपका एच उठाया, तो दोस्तों इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्यों करें। लो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो टेन थीटा इक्वल टू एक वी स्क्वायर बाई आर जी है, एक टेन थीटा इक्वल टू एच बाई बी है। बी चौड़ाई है, एच उठाव है। एच बी किसको मानते हैं आपकी इच्छा। देखो डियर, यहां खेल है मोड़ पे अपने आप को सुरक्षित निकालना। तो बाइक तो झुका लेता है, कार थोड़ी झुक जाएगी, ट्रक तो झुक जाएगा। इसलिए महसूस किया ना आपने, हाईवे पे जब मुड़ते हैं तो थोड़ी सड़क ऐसे झुकी हुई होती है, उठी हुई होती है। वो कितनी उठी, एच, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ, मिटाऊं इसको मैं, ओके ये मिटा दिया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, बस समतल 36 किलोमीटर पर आवर। देखो दोस्तों, एक तो किलोमीटर पर आवर दिया हो तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा क्या बन जाता है, मीटर पर सेकेंड। ध्यान दे क्लास, ठीक है ना, फिक्स है भाई। तो 36 लिया है, ये 2, कहने का मतलब है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक बिंदु पे पहुंच के सड़क की वक्त आर ये रही, ये कौन है दोस्तों, वी। आर कितना है, 20, जी है कितना झुकना चाहिए, बस ये ले यार, ये हो गया सिंपल। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। देख लड़के, हम केवल सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चन का, पूरी कहानी लपेट रहे हैं। अब भी 26 जुलाई को ठोक सकता भाई। वी स्क्वायर बोले तो 10 मल्टीप्लाई 10, आर बोले तो 20, जी बोले तो 10, कैंसिल आउट 1/2, टेन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। ये लो 10 इनवर्स 0.5, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो से दे दी। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना, पढ़ो आप। ये रियल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है। हकीकत में किसकी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्वाधर गति। जहां दोस्तों यहां न्यूनतम वेग क्या होता है, याद करो, √5 होता है। यहां न्यूनतम वेग क्या होता है, √3 होता है। और यहां मिनिमम वेग क्या होता है, ये होता है भैया, शर्त है इसकी, याद रखनी पड़ेगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम ज्यादा कितनी कर सकते हो इससे, आप इससे कम नहीं हो सकती। यदि कम से कम नीचे स्पीड √5 है, तभी वो बॉल दोस्तों पीक पॉइंट पे जाएगी। और यहां √3 किस पे, इस पॉइंट पे हो गया ना, ऐसा पॉइंट, इस पे √3 वहां √r या √5 बस। अब सुनो क्या कहता है, वो कहता है एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस। वो कहता है कि एक गेंद चले यहां से और एक कंप्लीट लूप करे, ये यहां तब जाएगी मेरे यार जब इसकी स्पीड √5 हो। यहां सारी की सारी एनर्जी क्या है, mgh। दोस्तों mgh कन्वर्ट इनटू हाफ mv स्क्वायर, सीधी सी बात है। यहां की सारी पोटेंशियल कहां जाएगी, काइनेटिक में, m से m कैंसिल आउट, दिस इज gh v स्क्वायर अपॉन 2। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए इसकी, mgh हाफ mv स्क्वायर। ओके डियर, आ जा, तो तेरे सामने है
जी एच, व्हाट इज वी, √5 तो रूट हट जाएगा 5 देख डियर जी से जी कैंसिल आउट है, तेरे को आर चाहिए ना, आर चाहिए ना, तो आर इक्वल टू क्या है भाई 2h/5, आर इक्वल टू क्या हो गया 2h/5, ये ले आर इक्वल टू 2h/5, h का मान क्या है 5, आंसर आ गया दोस्तों 2 मीटर इसका। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, तो कोई पक्षी उड़ रहा है, भाई पक्षी उड़ रहा है तो उसकी हाइट भी निश्चित है, अभी कॉमन सेंस की बात है, एक हाइट पे उड़ रहा है तो हाइट भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो दोस्तों स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही कांस्टेंट है। ये बात कुछ अधूरी सी है, यूं उड़ रहा हो तो उड़ जाएगी रे, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, अपने कहेंगे काइनेटिक भी है और पोटेंशियल दोनों देखा जाए दोस्तों, हकीकत तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम कांस्टेंट होता है हमेशा, रूल तो ये कहता है, ठीक है जो क्वेश्चन लैंग्वेज। ओके थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इस संदर्भ में है कि इसका आंसर टी ऊपर आए टी नोट नीचे आए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को देखो। अगला कहता है बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट है फ्रॉम स्पीड v नोट इन टाइम t नोट, t नोट टाइम में ये कोई v नोट स्पीड तक चले जाती है, तो वर्क डन ऑन द बॉडी टिल एनी टाइम t, तो पहली कंडीशन इसमें ये है कि t जो है वो t नोट से कम होगा, इसमें t नोट इज कंप्लीट टाइम इन क्वेश्चन, किसी टी टाइम पे आपको इसमें क्या पूछा है वर्क पूछा, बस ये सुंदरता है इस क्वेश्चन की। ओके डियर आ जाओ, ये कोई बॉडी है, ठीक है डियर, ये टी नोट समय बाद यहां आ गई, तो टी नोट समय बाद इसकी स्पीड क्या होगी वी नोट, याद कर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली क्या है 0, ये खुद कह रहा 0, तो v इक्वल टू क्या है v नोट, a इक्वल टू क्या है a, दिस इज टी नोट, तो दोस्तों a की वैल्यू तो क्या है v नोट अपॉन टी नोट। अब ये कह रहा है कि किसी बॉडी पे टी समय तक कितना वर्क होगा, टी हमेशा टी नोट से कम है, वर्क तू जानता है दोस्तों डेल्टा के का मतलब वो है तेरा के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या है 0, क्यों वेलोसिटी क्या है 0। ओके डियर, तो W इक्वल टू तेरे सामने हाफ m v स्क्वायर, ओके m आजा, v क्या है, v क्या लिखेंगे 80, यस v क्या होगा, ये v नोट नहीं है रे, v नोट तो t नोट समय बाद, ये किसी t समय पे है, तो इतना क्या होगा a t का स्क्वायर, बस हाफ m ये तेरा a स्क्वायर t स्क्वायर, थोड़ा तेरे लिए और मैं स्टेप लिख दूं, इक्वल टू हाफ m व्हाट इज v नोट स्क्वायर t नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई t स्क्वायर, और दोस्तों ऐसा ऑब्जेक्ट ये रहा हाफ m v नोट स्क्वायर t नोट स्क्वायर। भाई इसमें सुंदरता यही है रे, t जो है वो t नोट से कम है, t नोट इज कंप्लीट टाइम ऑफ योर क्वेश्चन, t इज बिटवीन 0 टू t नोट, किसी पर्टिकुलर समय पूछा गया, क्योंकि t नोट से ज्यादा हो सकता है नहीं ना, कि उसके बाद आपको ही नहीं पता वेलोसिटी क्या है। ओके थैंक यू डियर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठंडे दिमाग सुनना, आजकल इस प्रकार की प्रॉब्लम्स एग्जाम आना स्टार्ट हो गई है जहाँ रियल फिजिक्स काम आ रही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बुद्धि काम लेनी होगी। शुरू करूं, आप क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा पढ़ लिया। एक तो इसमें बात सुनना भाई, यहां आप इसने धागा लेके आपको कंफ्यूज कर दिया दोस्तों, फोर्स कोफिशिएंट कभी धागे का नहीं होता, स्प्रिंग का होता है यार, स्प्रिंग मान लो आप बस। अब बताओ क्या प्रश्न है, छोड़ो प्रश्न, आप मैं बताऊं, देखो ये ऐसे प्रश्न है, ये एक स्प्रिंग है और मास हमने इसे पकड़ रखा है, स्प्रिंग से पास लटका हुआ है, हमने पकड़ रखा है, जैसे इसको अपन छोड़ेंगे मूव करेगा नीचे की ओर, देखो ध्यान दो, लटका हुआ मास ए मूव करेगा, तो इधर इसका देखो इसका वर्क होगा ना, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि mg इक्वल टू kx, लेकिन उसके बाद नीचे मूव करेगा, तो माना ये यहां पर जब आया तो इस समय इसकी कंडीशन हो गई mg इक्वल टू kx, उसके बाद भी दोस्तों नीचे के मूव करेगा ये, तो आपको उस पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जो क्या होगी मैक्सिमम होगी। ओके mg इक्वल टू kx, तो k की वैल्यू पुट कर दे, भी k क्या है mg बाई ax, ये कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों x बराबर a की बात है, x बराबर a बोल दे चाहे a बराबर x बोल दे, क्लियर, पेज खाली करना। ओके डियर, अब तेरे सामने क्या आ गया, तेरे सामने की स्थिति आ गई, ये x इक्वल टू a आ गया। अब अपन एक बात जानते हो, वर्क का फॉर्मूला फाइनल है भाई डेल्टा के का मतलब के फाइनल ब्रह्मास्त्र भी है, के इनिशियल क्या है
0, तो W इक्वल टू के फाइनल। अब के फाइनल दोस्तों W यहां दो प्रकार से है, WG प्लस WSP। हेलो, ये काम कीजिए इसमें। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क दो हो गए यहां पर, एक वर्क हो गया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो गया अगेंस्ट स्प्रिंग। बस आजा। तो दोस्तों के फाइनल जो है, इसको के मैक्सिमम कह दो, एक ही बात है कि जो फाइनल मैक्सिमम है WG, दिस इज mgh प्लस स्प्रिंग, तो दोस्तों माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान दे क्लास, स्प्रिंग किधर आ रहा है? ऊपर की ओर। मोमेंट किधर है? एंगल कितना हो गया? 180 का मतलब W इक्वल टू एफ एस कोस 180 माइनस हो गया ना। बस आजा भैया। तो दिस इज के मैक्सिमम mgh, h रिप्लेस बाय x, h हाइट ली ना, वो x में रिप्लेस कर दी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके डियर, बस अब इसको मिटा दें अपन एक बार। mgh माइनस हाफ के क्या है, याद है क्या? mga दिस एक्स स्क्वायर। एक बार आंसर दिखाना है, किसमें? एक्स में, के में दिखाना, ए में है। ओके, हटा वापस हटा। तो mg इसको भी ए कर दे, इसको भी ए कर दे, ये तेरा कैंसिल आउट। ये ले डियर, mga माइनस mga बाई 2। दोस्तों एक में से हाफ जाएगा, क्या बचेगा? हाफ। क्वेश्चन निकालना भाई, ये लो, तो आपके सामने आ गया mga बाई 2। वाकई बहुत शानदार क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है। एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है और इस पोटेंशियल एनर्जी के फील्ड में वो मूव कर रहा है। तो और स्टार्ट कहां से हुआ? x इक्वल टू 0 से। यानी दोस्तों ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 में इसके अंडर में मूव कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये कहता है कि x इक्वल टू 2 पे निकालनी है, फाइनल निकालनी है। देखो हम सब जानते हैं W इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? डेल्टा के। W इक्वल टू क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। और W क्या होता है? सब जानते हैं, F डॉट एस। तो तेरा क्या हो गया रे? के फाइनल माइनस के इनिशियल F डॉट एस। अब F तेरा क्या है? U के रूप में है। ओके डियर, तो उस पे आना पड़ेगा अपने को, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहां से कहां? 0 से लेके x तक, F डॉट dx। क्लियर? बस F क्या है? आजा, F ये होता है, F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये आपको ध्यान सबको। अब इसकी F की वैल्यू पुट करें, मैं सीधा कर दूं, U को मैं करूं डिफरेंशिएट, तो वह 2x माइनस 3, तो माइनस बाहर ले ले, ये क्या बच गया? माइनस 2x प्लस 3। बस ओके, बस इतना काम करना अपने को, तो ज्यादा इसमें आप लोगों को चक्कर डालना। बस अब तेरे सामने क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू 0 से x। 0 से x कितना है? 2, और ये क्या है? माइनस 2x प्लस 3 dx। क्लियर हो गया? के इनिशियल क्या है? 0, तो दिस इज के फाइनल जो तेरे निकालनी है। अब आजा, इसको तू डिफरेंशिएट कर भैया, करूं डिफरेंशिएट तेरे को, तो ये देख माइनस 2x स्क्वायर नीचे 2, और ये क्या तेरा 3x कहां से कहां? 0 से 2। तो जब तू लिखता ना अपर माइनस लोअर, तो लोअर 0 हो गई, ये तेरा क्या है? 2 से कैंसिल आउट, x 2 का स्क्वायर, ये माइनस 4 प्लस 6, आंसर क्या आ गया? प्लस 2। ओके डियर, ठीक से क्वेश्चन था अपने आप में। दुकान सारी एक ही है, W इक्वल टू डेल्टा के। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन विल कॉज। वर्तीय गति करते हुए कण के त्वरण का अभिलंब। देखो दोस्तों, ये आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ध्यान देना। यदि पार्टिकल यहाँ है तो इसकी ये डायरेक्शन है, पार्टिकल यहाँ है तो ये हो गया, पार्टिकल यहाँ है तो ये है। दोस्तों स्पीड सेम भी है, तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। यदि चाल नियत भी है तो वेग एक सदिश राशि होने के कारण दिशा बदलने के कारण दोस्तों, तो इसका मूल कारण है वेग की दिशा में परिवर्तन। सुन लो रे, सर्कुलर मोशन में, वर्तीय गति में जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो वहां पे टेंजेंट खींच दो, वही डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी है, वही वेग की दिशा है जो हर जगह चेंज होगी। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको अभी करा चुका हूं। देखो वही रोड वाला, देखो वाहन बी चौड़ाई है, देखो ध्यान देना, ए व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन ए कर्व्ड रोड इज विड्थ b, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, फॉर काउंटर एक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए व्हीकल द डिफरेंस इन एलिवेशन इज रिक्वायर्ड
इन बिटवीन द आउटर एंड इनर, वही बात है, सड़क कितना उठाएं, ए सड़क को उठा दिया एच, एंगल भूल गए। हेलो लड़के, एक टेन थीटा का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आर जी, एक टेन थीटा है एच बाई बी, आपको एच निकालना है तो वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी, वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी। क्लियर, बात हो चुकी पहले यार, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, क्या है, द वर्क डन इन ए जूल्स इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रिंग स्टिफनेस 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर 6 से। एक सिंपल सुन यार, देख भूल इस क्वेश्चन को। एक स्प्रिंग है जिसका के क्या है, पहले तो के निकालो, के है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। एक बात ध्यान देना, ये तो चेंज करना सीख लो आप लोग, 10 न्यूटन का न्यूटन रहेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो वहीं चेंज करो। ये कई बच्चे मार्क्स खा जाते हैं, जहां है वहीं चेंज कर दो, जहां 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वह 10 टू पावर -2 मीटर हो गया। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका आंसर है 1000 न्यूटन पर मीटर। क्यों भाई, 1000 होगा ना, हाँ देख ठीक है। तो इस स्प्रिंग का के 1000 न्यूटन, अब कॉमन सेंस की बात है, एक स्प्रिंग का के 1000 न्यूटन पर मीटर है, सॉरी, उसको यार मैं 4 सेंटीमीटर से ऐसे 6 सेंटीमीटर खींचूंगा तो वर्क तो करना पड़ेगा ना भाई, ध्यान दे, देख देख मैं खींच रहा हूं, वैसे खींच रहा हूं ना, तो मैं इसके विरुद्ध में कार्य कर रहा हूं, तो मेरी मसल्स के द्वारा कार्य है वो कहां स्टोर होगा, स्प्रिंग के अंदर होगा। बस आ जाओ, W इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, याद है ना, तो डेल्टा के क्या होता है, माइनस डेल्टा यू होता है। तो W इक्वल टू दोस्तों माइनस डेल्टा यू, माइनस का मतलब होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बोला है ना, ठीक है डियर। वैसे तो डेल्टा मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट यहाँ एक माइनस का साइन पहले से आ गया, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल होगा। ओके, अब अपन जानते हैं यू क्या होता है, हाफ के अक्स स्क्वायर, तो यू के अक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस के अक्स फाइनल का स्क्वायर, ठीक है डियर। अब इसमें साइन का से यहाँ प्लस माइनस नहीं आया, इसलिए आपको बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी प्लस माइनस होता दोस्तों बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब आप देखो, हाफ के तो बाहर ले लो, अक्स स्क्वायर, तो अक्स क्या है, 4 का स्क्वायर 6, एक ही बात मान लो, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 6 6 36, 36 माइनस 6 बचा 20, ये 20 है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, उसको 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अब तेरे सामने आ जा, 1/k कितना है, 10 टू पावर 3, ये कितना है तेरा 20, ये तेरा कितना है 10 टू पावर -4, ये देख इसका 1 0, ये खत्म हो गए, ये इससे खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका आंसर तो भैया मेरे हिसाब से 1 आ गया। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ये मैंने प्रीवियस पेपर के जब कराए थे ना सोल्यूशन, तब यहाँ खूब क्वेश्चन आए थे कि एग्जाम में ये पका पका है क्वेश्चन, ये रियल में कौन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फंडा, सीधी सी बात है भैया। आ जाओ तो पढ़े क्या गया, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल है, 1 नहीं है भाई, एल है, एल हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉब ऑफ मास एम इज। आ जा भैया, पेज खाली कर। देख डियर, ये हकीकत में ऐसा है, देख मैं बताऊं तेरे को, देख ये यहाँ कोई एक, सुन, ये कोई है, यहाँ एक लोलक बंधा हुआ है, ये पूरा घूम जाए तो ये ऐसे नहीं घूमेगा क्या, तो देखा जाए क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो आपका पेंडुलम है, दिस इज पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये ऊर्ध्वाधर गति का हिस्सा होता है। बस आजा, ये यहां है, देख ये यहां से मेरे भाई यहां जाएगा, सपोज कर, ध्यान दे, 1 मिनट थोड़ा बड़ा बना उसको मैं, ये यहां है, ये यहां से इधर जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर आएगा, ये सब जानते हैं, कहने की बात ही नहीं है। अब तू एक बात चीज देख, थोड़ा सा कलर चेंज के साथ करना चाहूंगा इसको मैं। अब देख डियर, ये कितना उठा h, ये डिस्टेंस कितनी है रे l, ये भी कितनी होती है l, कहने की बात ही नहीं है, तो सर्किल है ना पूरा। अब ये तेरी l, ये तेरी l, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई l कोस थीटा। तो सबसे पहले तो ये पता लगा कि उठा कितना, h कितना उठा, ये a से b गया, तो देख a से b तेरा h है, h कितना है रे l माइनस l कोस थीटा। ब्रह्मास्त्र है इसमें, ये सबसे ज्यादा काम ये आएगा इसमें, पहले सुन ले इसी तरह से, ये डिस्टेंस कितनी है l, ये कितनी है l कोस थीटा, ये कितनी होगी l माइनस l कोस थीटा, ये h हो गया। अब तू जानता यहां सारी एनर्जी क्या है, काइनेटिक। देख लोलक गति करते यहां आया, रुक गया ना, तो वेग 0 हो गया, तो जीरो काइनेटिक क्या होगी 0, सारी क्या होगी पोटेंशियल। तो दोस्तों mgh इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ओके,
अब जी एच कितना है, एच तेरा वो रहा L1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन निकालना भैया। अगला क्या पूछ रहा है, अधिकतम m द्रव्यमान के बोब की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब दोस्तों यहां जो ऊर्जा है वही अधिकतम है। ध्यान सुन, यहां जो ऊर्जा है वही अधिकतम है। वो अधिकतम ऊर्जा किसके बराबर है, mgh के बराबर है। h क्या है, L1 माइनस कोस थीटा। तो ये ले यार mgh एज रिप्लेस कर दे 1 माइनस कोस थीटा, तो mgl1 माइनस कोस थीटा ए मिटा दूं mg, किसको निकालना भैया, mgl1 माइनस कोस थीटा। क्लियर। ध्यान दे, ये पेंडुलम है ना, यहां सारी कौन होती है, काइनेटिक, यहां सारी क्या होगी, पोटेंशियल। तो यहां की मैक्सिमम काइनेटिक है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल है mgh, h क्या है L1 माइनस कोस थीटा, तो mgl1, ये एक्चुअल पोटेंशियल है, बट यहां की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू टोटल काइनेटिक। ओके, थैंक यू। हाँ डियर दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल में ये पढ़ो क्या, देखो, ए पार्टिकुलर मास m फिक्स टू वन एंड ऑफ ए लाइट रिजिड रोड से बंधा हुआ है, L, ये वन नहीं है भैया, L होता है ये फोन में, एंड रोटेट इन ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स अदर एंड, द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज एट। देखो दोस्तों ध्यान सुनना, ये कोई रस्सी है, देखो ध्यान दे, एक रस्सी के बांध को पत्थर ऐसे घुमाते हैं ना अपन, ध्यान देना क्लास, रस्सी से बांध के घुमाते हैं, तो याद करो यहाँ मिनिमम क्या होता है, √5 r(g). तब दोस्तों यहाँ मिनिमम क्या करना पड़ता, √r(g), क्योंकि रस्सी में टेंशन नहीं होता खुद का, ठीक है, ध्यान है ना, उसका टेंशन भी का। और जबकि यही क्वेश्चन आप रोड के साथ करोगे, ये रोड है और रोड दोस्तों घूम के ऐसे आती है, इस जगह आ गई, तो दोस्तों यहाँ यदि v0 भी है तो रोड उसको लेके आ जाए। ध्यान दें, ये क्वेश्चन स्ट्रिंग के साथ हो, धागे के साथ हो, तो यहाँ मिनिमम क्या होना चाहिए, √r(g), बट यही दोस्तों रोड के साथ हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो गया 0। ये क्वेश्चन वैसे कोई काम का नहीं है, लेकिन कंपेयर करके देखो बहुत काम का होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रस्सी होती तो पीक पे वेलोसिटी √r(g) मिनिमम, ज्यादा कितनी हो सकती है, लेकिन रोड में आप 0 भी कर दो तो रोड अपने आप यूं गिर जाएगी, क्योंकि रोड का खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े दो, क्या है, ठीक सा क्वेश्चन है। वो कहता है किसी बॉल को t0 से छोड़ते हैं किसी हाइट से, इलास्टिक सरफेस है, यानी वहाँ एनर्जी लॉस नहीं होता है, जितना ये वस्तु जितना गिरेगी उतना ही वापस ऊपर उछल जाएगी, इसका अर्थ तो ये होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि टाइम और काइनेटिक एनर्जी और टी के बीच कर्व चाहिए आपको, आप खाली करें पेज भाई, काइनेटिक एनर्जी और कर्व के बीच दोस्तों चाहिए, तो आपने गेंद छोड़ी यहाँ से, देखो तो किसी टी समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई, तो अपन जानते हैं v = u + gt, u तो 0 है, तो v = क्या हो गया, gt, तो दोस्तों हाफ mv² क्या हो गया, हाफ mv², तो हाफ mg² t², दिस इक्वल टू क्या है, एनर्जी, ये सब कांस्टेंट है, तो E t² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, तो E और T के बीच स्क्वायर का रिलेशन आ गया, कौन हो गया, पैराबोला। तो आंसर क्वेश्चन निकालें भाई, इसलिए पहला नहीं हो सकता, ये रहा पैराबोलिक पाथ होगा हल्का सा, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² हो गया ना, और t² आते आप जानते हो ना, ये याद है ना, भूल गए क्या, अक्ष डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y², तो वो कर्व पैराबोलिक हो जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, पढ़ लिया, मैं बताऊं क्वेश्चन क्या है। एक रस्सी ली मैंने, इस रस्सी से यहाँ L लंबाई पे पत्थर बांध दिया, फिर एक रस्सी पत्थर बांध दिया, फिर एक पत्थर बांध, और अब इसको मैं घुमा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ऐसे है, देखो मेरा हाथ है, ऐसे घुमा रहा हूँ, रस्सी से घूम रही है। अब जो बाहर जो पार्टिकल है ना, वो अकेला बाहर खींच रहा है, जो अंदर वाला है उसको बाहर वाली भी खींच रहा है, और एक फोर्स जो पहला है उसको दोनों बाहर खींच रहे हैं। बस पेज खाली करना, ये लॉजिक, ये पॉइंट है जिसके सापेक्ष घूम रहा है, ये कोई एक मास, तीसरा ये लॉजिक। यहां दोस्तों माना फोर्स T1 है, फोर्स तनाव मतलब, फोर्स का मतलब टेंशन से रहेगा, T2 है, और यहां दोस्तों आप जानते हो कि T3 है। आप देखो ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L, तो इस पार्टिकल पे T3, लो ध्यान देना, T3 क्या है, T3 है m ω² 3L, बोल हाँ या ना, m ओमेगा, अच्छा इधर ना कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन में ω2 नहीं हो सकते कभी, आजा अब तू T2 पे आजा, तो T2 पे क्या है, एक तो तेरा T3 है प्लस m ω² 2L,
आजा T1 पे आजा, T1 पे क्या है, T2 भी है, T3 भी है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। बस इनकी मैं वैल्यू तेरे लिए पुट करता हूं। अब देख, सबसे पहले देख तो T3, तो व्हाट इज T3, 3m ओमेगा स्क्वायर एल। बोल हाँ या ना, बोल बोल। आजा अब तू T2 पे आजा, तो T2 क्या है, 2m ओमेगा स्क्वायर एल, और T क्या है, 3m ओमेगा स्क्वायर एल। तो दोस्त T2 क्या हो गया, 5m ओमेगा स्क्वायर एल। अब तू भाई T1 पे आजा, तो T1 क्या है, T2 प्लस T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल। T2 प्लस T3 क्या है, 5 पर क्या हो गया, 6, तो 6m ओमेगा स्क्वायर एल। तो दोस्त T1 रेशियो T2 रेशियो T3 क्या हो गया रे, 3 रेशियो 5 रेशियो 6। ये ले बेस्ट क्वेश्चन खड़ा है, आजा ये क्वेश्चन निकाल, ये रहा 3 5 6। ये ले भाई, थोड़ा समझने की चीज होती है यार। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। अगला साहब कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स फ्रॉम रेस्ट। देखो सुनो ध्यान दो, लो जी, ये पार्टिकल है दोस्तों, u इक्वल टू 0 है, यहां से अगला मूव करता है, f इस पे कोई फोर्स लग जाता है। अगला कहता भाई 2 सेकंड में मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो सीधी सी बात 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, तो याद करो v इक्वल टू u प्लस at, v 0 है तो v इक्वल टू at। व्हाट इज a, हम जानते हैं f इक्वल टू एम ए, तो a इक्वल टू क्या है डियर, f बाई एम। तो ले लड़के v इक्वल टू आ गया f अपॉन एम टी। बोल हाँ या ना। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। पेज खाली करना भैया, मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैं जानता हूं, चलो पहले अपन ऐसा कर लें, W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के। डेल्टा के क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वो क्या है 0। तो W इक्वल टू क्या आ गया, के फाइनल। ओके, मुझे पावर चाहिए ना, तो मेरी पावर क्या होगी रे, dW बाई dt, मैक्सिमम चाहिए ना, तो समय के सापेक्ष dy बाई dt कर दिया। ओके, dW को मैं क्या कह सकता हूं, के फाइनल कह सकता हूं, एक ही बात है दोस्तों। dt तो तू खुद जानता भाई, के फाइनल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन क्या है, डी बाई डी टी। ठीक है डियर, घबरा मत इसमें। बस अब तू देख पी, तो ऐसा कर, एक बाहर निकाल, दो बाहर निकाल, एम बाहर निकाल, ये तेरा वी स्क्वायर है। क्या है वी स्क्वायर, तेरे सामने एफ है एम अपॉन टी का होल स्क्वायर, और इसके तो क्या लगाएगा डी टी। ठीक है डियर, तो तेरे सामने f इक्वल टू क्या है, ये हाफ m, ये f स्क्वायर बाहर निकाल, ये m स्क्वायर बाहर निकाल। अब तू खुद देखिए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का तू क्या करेगा, t के सापेक्ष करा डिफरेंशिएट, तो क्या आ गया तेरा 2t। ठीक है डियर, 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो f इक्वल टू क्या बचा रहा है, f स्क्वायर t बट्टे m। t का मान क्या है 2, तो क्या आ गया 2f स्क्वायर m। आंसर निकालना भैया, आंसर आ गया दोस्तों 2f स्क्वायर बाई m। इसका आंसर हो गया 24 का 4th। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की थोड़ी सी थ्योरी को समझने की कोशिश करना आप लोग। ये कहता है ए बॉल अटैच्ड टू ए वन एंड ऑफ स्ट्रिंग स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन सच दैट इट्स एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू द इट्स एक्सीलरेशन एट पॉइंट बी मीन पोजीशन। देखो डियर ध्यान दो, आप ध्यान से देखो, ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम, आप इसको डायग्राम ऐसे बना, दोबारा कोई दिक्कत नहीं, अपन अलग से बना लें। यहाँ पर ये पेंडुलम यहाँ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप सुन देखो, पेंडुलम यहाँ जाता है तो यहाँ सारी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, केवल कौन बचता है mgh, तो वापस आता, देखो ऐसे वापस आता है। तो यहाँ डियर हम सब जानते हैं कि ये तेरा कौन लग रहा है mg, ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स तेरा क्या हो गया इधर g साइन थीटा। ये तो बैलेंस हो गया ना इससे, तो g साइन थीटा इसको इधर लेके आ रहा है। और जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर तू जानता है कि एट प्रेजेंट सारा का सारा क्या है mg नीचे की ओर है, ऊपर कौन है एम स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ जो तेरा ए बी है वो क्या बन गया वी स्क्वायर बट्टे आर, या एल बोल दे, एक ही बात है। ठीक है डियर, वी स्क्वायर बट्टे आर बोल दे, वी स्क्वायर बट्टे एल बोल दे। और यहाँ वी क्या होता है, ये वी अपने दोस्तों सब जानते हैं क्या होता है, रूट है 2gh होता है। और h क्या होता है, ये बात अपन क्लास में भी कर चुके, एल 1 माइनस कोस थीटा होता है। ये सब पिछले कर चुके ना डेरिवेशन अपन, mgh इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, h इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा। बस तो वी स्क्वायर अपॉन, अब एल बोल दो आर बोल दो, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वल टू क्या है जी साइन थीटा। दोनों खाली करना, एक मिनट
दोनों को दोस्तों बराबर कर दो। एक एक्सप्रेशन है जी साइन थीटा और एक है 2gl 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एल। ध्यान दे क्लास, अपॉन एल वी स्क्वायर बाई, ओके डियर, एल से एल कैंसिल आउट कर दे, जी से जी कैंसिल आउट कर दे। दिस इज साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा। अब ये रामायण थोड़ी आगे भैया मुश्किल है, इसको आगे गुणा भाग एग्जाम में नहीं आएगा, आए तो आप करके देख लेना। इसका आंसर होता है थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। उसको आगे करना मैं टाइम वेस्ट मानता हूँ, क्वेश्चन मानता हूँ मैं, फालतू नहीं लिया मैंने, ध्यान सुना, ये चीज समझने लिया मैंने। यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो दोस्तों ये इजी अप्रोच में आएगा कि 10 में हो जाएगा। ये मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ जी साइन थीटा है और यहाँ वी स्क्वायर बाई एल है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बस इसलिए बताया इसको मैंने। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 26 को करने से पहले कुछ चीज देखो, पेज खाली करना एक मिनट। देखो डियर, ये कोई पार्टिकल मान लो ऐसे मूव करता तो अपन ऐसे सिंपल सा दिखाते ना, AC, AC इक्वल टू क्या आता है वी स्क्वायर बाई आर, और ये कौन है दोस्तों AT, ये किसके बराबर है dv बाई dt। ध्यान दे, और ये इसका क्या हो जाता है रिजल्टेंट। तो जानते हो दो वेक्टर जब एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का रूट हो जाता है। अब यहां देखना चार कंडीशन है, सुन लो आप लोग। ये माना AC है, ये माना AT। पहला केस AC भी 0 AT भी 0 रेस्ट, कोई बात ही नहीं। AC भी नहीं है AT भी नहीं है, इसका मतलब क्या है रेस्ट या समान वेग से चलने वाली रेखीय गति। भाई ध्यान सुनना, ये भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला वंडी। क्लियर, आजा अब आजा। AC इक्वल टू 0 बट AT नॉट इक्वल टू 0। AC 0 है, A2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोस्तों गति कौन सी है त्वरित एक गति में है, वन डायरेक्शन वंडी है जिसकी त्वरण है, ओके एक्सेलरेशन है। अब आप आ जाओ AC नॉट इक्वल टू 0 और AT इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, AC 0 नहीं है AT 0 है, ये एक सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। अब दोस्तों देखो AC नॉट इक्वल टू 0 और AT भी नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक सर्कुलर मोशन है वेरिएबल स्पीड से, परिवर्तनशील वेग से। फिर देख ले AC 0 AT 0, ये क्या है, ये है समान वेग की रेखीय गति, कांस्टेंट स्पीड का वंडी। ओके, AC इक्वल टू 0 AT नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वंडी है जो एक्सीलरेट है। AC नॉट इक्वल टू 0 AT इक्वल टू 0, ये सर्कुलर मोशन है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है। AC नॉट इक्वल टू 0 AT नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सर्कुलर मोशन है जिसकी स्पीड भी क्या है वेरिएबल है। क्लियर, बस ये इसका ब्रह्मास्त्र है। ओके, थैंक यू। आजा भैया दोस्तों, अभी आपको जो समझा है मैंने AC और AT के बारे में ना, बस उसकी इसमें शानदार एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये अब तक का सबसे पहला क्वेश्चन लग रहा है सर्कुलर मोशन का मेरे को। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, द एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। ये दोस्तों आपका एक्सीलरेशन है, ये आपका मोमेंटम दे दिया। अब वो कहता है पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डिक्लेरेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, या वी कांट से एनीथिंग विथ A एंड P ओनली। दोस्तों इसको हम करते हैं। देखो भाई मेरी बात ध्यान सुनो, आप इधर देखो, ये आप ऐसा करो पेज खाली कर लो एक, ये अपन पढ़ चुके, देखो ध्यान से क्लास प्लीज मन से बैठो, बहुत क्वेश्चन है। इधर कौन है AC, इधर कौन है AT, इधर कौन होगा P। व्हाट इज P? P इज लीनियर मोमेंटम, वो क्या है mv, तो जिधर v है उधर ही P है, कहने की बात ही नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट तो जानता क्या बनता है, ये रहा A, वो क्या बनता है याद है क्या, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट A है और ये P है, ये दोस्तों इनके बीच कोई एंगल है, थीटा इधर से नाप लो चाहे उधर से, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। अब P और A, ये तेरा P है A, सॉरी तो एंगल आपको थीटा इस नापना पड़ेगा, इधर से खास बात नहीं, काट दो इसको। P और A के बीच का एंगल क्या है। अब एक बात ध्यान सुनना, यदि ये थीटा 0 हो जाए, ध्यान दे क्लास, थीटा 0 हो जाए तो P भी इधर A भी इधर। A दोस्तों इधर कब जाएगा, जब AC 0 होगा।
AC 0 होने का मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है। और यदि दोस्तों थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, इसका मतलब एक इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इसका मतलब 80 क्या है, 0 है। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और दोस्तों थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा आ जाए, इनके बीच में आ जाए, इसका मतलब 80 भी है और AC भी है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और दोस्तों यदि थीटा आपका 90 से बड़ा आ जाए, कहीं ये इधर आ जाए, इसका मतलब दोस्तों मोमेंटम ऊपर की ओर है, ये इधर है, तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें मंदन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। इसकी अपन गुणा भाग करेंगे ना P डॉट A की, वो थीटा दोस्तों 0 और 90 के बीच आता है। तो 0 और 90 के बीच जो आया, क्वेश्चन निकालना डियर, तो आपके सामने है 0 और 90 के बीच का मतलब होता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, त्वरित असमान वर्तीय गति है। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार सुन के, 2 बार सुन के और अपने हाथ से करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। वो एंगल जो है वो निकाले तो P डॉट A निकाल ले यार, P डॉट A दिए हुए हैं, तू निकाल दो, तू कहे तो तेरे को यार ले यार। P डॉट A इक्वल टू क्या है, P का रिजल्टेंट, A का रिजल्टेंट, कोस थीटा, पूरी बात कर ले। कोस थीटा क्या है, P डॉट A, I को I से मल्टीप्लाई कर, 8 चौके 32, क्यों भाई, -18 अपॉन इसका रिजल्टेंट क्या है 5, इसका क्या है 10, निकालना भाई। 32 18 के कितने बचे भाई, बोलो बोलो कितने बचे, 24 24 हो गए ना, 24 अपॉन 50। ये लो जी, 24 अपॉन 50 का मतलब है पॉजिटिव है और 1 से छोटा है। ये ले पॉजिटिव है, देख कोस पॉजिटिव है, 1 छोटा, इसका मतलब 0 से 90 के बीच है। नेगेटिव आ जाता तो दोस्तों सारा खेल क्या हो जाता, मंदन का हो जाता। इट्स अ बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखने में थोड़ा अजीब सा बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है, इसकी तो हिंदी में पढ़ना भाई, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है इसमें। A small disk is on the top of hemisphere of radius r. What is smallest velocity v that should be given to the disk for it to leave the hemisphere and not slide down it? Okay, खाली करना भी पेज। दोस्तों ये इस तरह से देखो, अपन एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये यहीं का स्लिप हो जाए तो देख डियर, कलर चेंज करके मैं तेरा शॉर्ट कर दूं, mg हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर, इसका r क्या है, ऊपर की ओर, और एक फोर्स क्या लगेगा इसमें, m²/r। बट वो कहता है कि तुरंत छोड़ दे। तो दोस्तों रियल तो फॉर्मूला इसका ये है, r + mv²r = mg। ओ भाई, स्मॉल r रेडियस है, कैपिटल इसका रिएक्शन फोर्स है। अगला खुद कहता है वहीं का वहीं छोड़ दे तो r = 0, सीधी सी बात है यार। तो ये मेडिकल का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, mv²r = mg, m से m काटते दोस्तों, तो v = क्या आ गया, √rg। अरे वो ये पीक पॉइंट की वेलोसिटी होती है √rg, वही है सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो 28, इसमें एक ही सुंदरता है, हिंदी में थोड़ा सा गलत है भाई, ये नियम नहीं है, नियत है, बस ये ब्यूटीज की यही थी, गड़बड़ यहाँ हो गया। तो अगला साहब कहता है, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ओ लड़के, कांस्टेंट स्पीड है तो कभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं सकता। ये कौन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। लड़के ये तेरा सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल, जिसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट किधर दिखाता है, इधर, फोर्स हमेशा इधर, ये हमेशा 90, किसी पॉइंट पे जा, W = FD cos 90, सब जगह 0 है भाई जी, कहीं पूछ ले आंसर सब 0 आ गया। मुद्दे की बात क्या है इसमें, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यदि यहाँ ये कांस्टेंट स्पीड कह देता तो फिर भी कुछ हो सकता था दोस्तों। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो आप जानते हो √rg, यहाँ √5rg, ये कभी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। ओके, हमेशा क्या होगा इसमें 90, W = FD cos 90, 0 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, ये 29 क्वेश्चन भी हमारा वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आ जाओ, क्या कहता है, ए सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेट्स इन ए वर्टिकल प्लेन, वही बात, व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन, टेंशन इज द स्ट्रिंग इज 3 times ऑफ वेट। दोस्तों टेंशन जो उस समय है वो 3 mg के इक्वल है बस। अब दोस्तों कहता है, व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। प्लीज खाली करें पेज को, आ जाओ भैया। देखो डियर, ये ऐसा प्रश्न है, ये यहाँ है, वही बात,
ये पेंडुलम यहां से यहां गया, बोल हाँ या ना डियर, कुछ नहीं करना आपने को यार, वहां गया। अब तू जानता हो यहां से वहां जाता है तो यहां सारी एनर्जी कौन है, इसको ए पॉइंट कह दे, इसको पी पॉइंट कह दे। ए पॉइंट पे सारी की सारी कौन है, हाफ mv²। पी पॉइंट पे सारी की सारी कौन हो जाएगी, mgh। क्लियर। अब एक बात ध्यान सुनना, यहां पे एक इक्वेशन बनाऊं मैं, तो यहां इक्वेशन क्या बनेगी, mg किधर है, नीचे की ओर, t किधर है, ऊपर की ओर, पाथ कौन सा है, सर्कुलर। तो हकीकत में दोस्तों क्या है, बड़ा कौन है, t, क्योंकि mg बड़ा होता तो टूट जाता। तो t माइनस mg इक्वल टू mv²/L। व्हाट इज t, 3mg माइनस mg इक्वल टू mv²/L। दिस इज 2mg इक्वल टू mv²/L। m कैंसिल कर दे दोस्तों, यहां जो v की वैल्यू आई है वो आई है √2gl। ओके, v क्या आ गया, √2gl। ठीक है डियर, बस अपना काम हो गया। अब तू यहां आ जा, तो हाफ m वो रूट में है ना, तो ये तेरा 2gl कर दे। अब तू जानता mgh, h याद कर ले, हेलो हेलो, इसको मत भूल यार, आज ही भूल रहा कैसे, h इक्वल टू L माइनस L कोस थीटा। तो L बाहर निकाल लूं तो ये क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देख mgl, 2 से 2 काट दे, 1 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा इधर ला, ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। हो गया आंसर, आ जा, थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री ये ले भाई। क्लियर, मतलब देखो वही चीज बार बार काम आ रही है। थैंक यू दोस्तों। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक भी है, वो देखो, देखो डियर सुनो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ए बी सी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। आ जाओ जी, मैं एक चीज बताता हूं तेरे को, देख ध्यान से सुन। VA इक्वल टू होता है √5rg और TA इक्वल टू होगा 6mg। दिस इज मिनिमम कंडीशन। आजा जी, VB इक्वल टू होता है √3rg और TB इक्वल टू होता है 3mg। दोस्तों VC इक्वल टू होता है √rg और TC इक्वल टू होता है 0। बस अब तू देख 6 3 0, अगला कहता 3 गुना है, 3 गुना दोस्तों इन कंडीशन पे है या इन कंडीशन पे है, एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब ऐसे ही बोल सकते हो, मैंने पूरा भी कर दिया, एक ट्रिकी भी कर दिया। और ये डेटा तो ओ भाई इस पे क्वेश्चन आएगा ना, तो ये डेटा याद रखने ही पड़ेंगे। ओके, थैंक यू। 30 दोस्तों अभी समझाया है ना मैंने, अभी आपको समझाया वो क्वेश्चन है। इस बिंदु पे टेंशन कितनी है, 3mg, तो टेंशन 3mg है, फोर्स 3mg है, तो m गायब कर दे दोस्त, कितना बच गया, 3g। डेटा याद रखना इसमें, वहां t0 है, यहाँ t0 है, यहाँ 3mg है, 6mg है, ये फोर्स है। आप जानते हो फोर्स बोलो टेंशन एक ही बात है। एक्सेलरेशन में m हटा दो, 3g। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। हमारा ये पंच का चौथा टॉपिक चल रहा है। कल 10 मई को हमने रात को 30 क्वेश्चन शूट कर छोड़ दिए थे, आज 11 मई है, वही रात को 8 सवा 8 बजे शूट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 31वें 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन बाकी हैं, इस 15 क्वेश्चन करके इसको फाइनल कर देते हैं और कल 12 मई की रात तक तेरे हाथ में आ जाएगा। शुरू करें, ठीक है, राजी है, आजा। पढ़ क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया। ओके, ये कहता है ए मास सपोर्टेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट अबाउट एट फिक्स्ड सेंटर टू एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इफ लेंथ। ये पता नहीं भगवान जाने क्या रामायण गाता है, अरे हमें से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात, एक रस्सी है यार, सुन ले, एक रस्सी के पत्थर बंधावार ये ओमेगा नॉट से घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। ओके, सर्कुलर मोशन जब जब होता है बीड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, mv²/r भी कह सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो ओमेगा की जगह आप 2πt भी कह सकते हो। तो ओमेगा के 2πt कहोगे तो ये तेरा 4π²/t² हो गया। सुन ले यार, ये प्रश्न की भाषा क्या है, एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज तल पे स्थित है, रस्सी से जोड़ के दृढ़ केंद्र से ओमेगा नॉट से घुमाया। अब हिंदी पढ़ना सीख ले, रस्सी की लेंथ और कोणीय वेग दोनों डबल कर दिए। आजा, मैं कलर चेंज करूं तेरे लिए। अब देख भाई मेरे, यहां देख तू, अगला स्पष्ट कहता है लेंथ और ओमेगा डबल कर दिया तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना होगा। आर का मतलब एक बात, आर बोल दे लेंथ बोल दे, क्यों आर रेडियस होती है, लेंथ, उनको डबल कर दिया। तो तरीका होता है दोस्तों करने का, देखो इसका कैसे करेंगे।
ये आपका टी डैश इक्वल टू, जहां आर तो वहां 2r कर दो, डबल किया, ओमेगा डबल है तो वहां भी डबल कर दो, तो ये 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, तो ये तेरा टी डैश है। तो देख एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसा कैसा रहेगा, 2 4 1 8 नया आ गया, इसको टी कहते हैं। तो दोस्त टी डैश इक्वल टू क्या आ गया, 8 8। ये फिक्स क्वेश्चन है, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, दुगना कर दिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। ओके, थैंक यू। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 मैंने तो पढ़ लिया पूरा, क्वेश्चन क्या कहता है उसको भूलो, एक पेज खाली करना एक बार आप। दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बता देता हूं जो इसमें काम आएगी, ध्यान देना भाई, ये फिजिक्स में ब्रह्मास्त्र है। देखो ये 3, ये 4, ये 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 हो गया। दोस्तों फिक्स है, 5 और 3 के बीच का जो एंगल है वो है 53 डिग्री, ये दोस्तों एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल अपने आप ही क्या हो गया, 37 डिग्री। देख ले भैया, तेरे को 53 का एंगल याद नहीं करना है, 37 का एंगल याद नहीं करना। साइन 53 देख ले यार, साइन 53 4/5, कोस 53 3/5, टेन 53 4/3। अरे बात समझ रहा है, यही इस प्रश्न में एप्लीकेशन है। क्लियर? तो प्लीज 53 और 30, अच्छा एग्जाम में ये आएगा रे, ये भी सुन ले, गांठ मान ले, 52 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, एग्जाम का लेवल होता है एक। ओके, इसको मिटाऊं, अब मैं आता हूं क्वेश्चन के अंदर। आओ भाई प्रश्न के अंदर आ जाओ। अब आप देखो, खुद पकड़ो, देखो डियर, इस डायग्राम को इधर देख, ये लेंथ कितनी है 5, मैं कलर चेंज करूं तेरे लिए, ये कितनी है देख 5, ये कितनी है 3, तो भाई ये 5 और 3 के बीच एंगल कितना है 53 डिग्री, ये तेरे 5 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा 37 डिग्री, और ये एंगल टोटल कितना है 90, तो कॉमन सेंस की बात 53 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इसमें तो कितना बच गया ये 37 है, और यहां कितना बच गया 53। बस उसके बाद कंपोनेंट तोड़ने हैं, इक्विलिब्रियम निकालना है। बोल यहां तक क्लियर हो गया, बात रोक दूं यहां तक? ओके थैंक यू। ओके डियर, अब इसको मैं अप्लाई करता हूं। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a vertical axis by two string PA and QA of length 3L and 4L. This an angular speed omega, tension string is T1 and T2। अगला साफ कहता, देखो m द्रव्यमान का कण है, 2 रस्सी, एक PA रस्सी, एक QA रस्सी जोड़ा गया जिसकी लंबाई 3L 4L है, PQ का मान 5L है। इस कण को PQ के अक्ष, PQ के सापेक्ष ऐसे है, ये मान लो ऐसे, देखो ऐसे इसके सापेक्ष ऐसे घुमाना है। घुमाने का मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर। हेलो बच्चे, एम आर, तो इस पे बाहर की ओर क्या फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। घूमना ना ऐसे, देखो ऐसे। शुरू करें, बस आ जाओ, कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, कलर पर रेड कर ले समझने के लिए। आ जाए वीडियो, इधर देख, एम जी किधर नीचे की ओर, ये कौन है T1, ये एंगल कितना रहा है 53 है ना, ये 53 है, तो ये कितना तेरा 37 डिग्री, ये एंगल कितना तेरा साफ साफ है 37 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है 53 डिग्री। बस अब देख लड़के, इसको इधर तोड़ेगा तो ये T1, ये 37 है, तो T1 कोस 37, और इसको इधर तोड़ेगा तो क्या आएगा, ये तो बड़ा करते समझने में, T1 साइन 37, सॉरी कोस, सॉरी ये कोस है और ये साइन है, होगा ना। दिस इज T1 साइन 37 और ये T1 कोस 37। अब इस पे आ जा, इस पे तू आएगा तो नीचे की ओर क्या है भैया T2 साइन 53, और इधर लेगा, कलर चेंज कर ले, तो दूसरा क्या आ जाएगा तेरा T2 कोस 53। बस अब देख, इधर क्या फोर्स है T1 कोस 37 और T2 कोस 53, वो किसको बैलेंस करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर को। इधर mg किधर है नीचे की ओर, T2 साइन 53 किधर है नीचे की ओर, वो किसको बैलेंस करेगा T1 कोस 37 को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको अब दोस्तों अपन बढ़ाते हैं इक्वेशन, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से देखें, T1 कोस 37 प्लस T2 कोस 53 इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उस पे जाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी mg प्लस T2 साइन 53 इक्वल टू क्या है T1
कोस सॉरी साइन T1 साइन 37 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आदमी कर देता है, मैं आराम से कर रहा हूं आपके लिए, बस कंपोनेंट तोड़ दिए। दोस्तों घूम रहा है ना, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर तो बाहर की ओर है, ये इससे बैलेंस हो रहे हैं, ये इससे बैलेंस हो रहा है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब तू जानता भाई साइन 37 क्या होता है, साइन 53 क्या होता है। एक मिनट आगे पेज निकाल, आ जाओ। अब तो खुद जानता है, तेरे सामने सामने कहने की बात ही नहीं है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल तेरा क्या है 53 डिग्री है। बस इसकी हेल्प से कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आजा T1 लड़के लिख, T1 कोस 37 क्या होगा, कोस 37 ए यहां चल, ये है तेरा 37, ये 37 है ना, तो इसका कोस बनाएगा। तो कोस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है इसका 4, तो दोस्तों ये होगा 4/5 बोल आया ना। आगे क्या है T2 कोस 53, इस पे कोस 53 क्या होगा 3/5 इक्वल टू क्या है डियर, MR ओमेगा स्क्वायर, MR ओमेगा स्क्वायर। अब इधर आ, mg तो mg है प्लस T2 साइन 53, आजा यहां जा, क्या है साइन 53 4/5 इक्वल टू क्या है T1 साइन 37, T1 साइन 37, इधर चल साइन क्या होगा 3/5। ओके डियर, ये तेरा क्या आ गया 3/5। ये तेरे सामने दो इक्वेशन आ गई। ओके, अब जरा क्वेश्चन में वापस आए। अब दोस्तों अगला साहब कहता है कि आपको लेंथ दी हुई है 3 4 सब ले दिया। अब अगला कहता है कि कण पी क्यू किसके ऊपर घुमाता है, तो T1 T2 तब इक्वेशन आपको बनानी है। आओ वापस क्वेश्चन में आ जाओ। तो भैया क्वेश्चन को सोल्व करें तो देख तेरे सामने सामने है, ये क्या है रे 4T1/5 प्लस 3T2/5 इक्वल टू क्या है MR ओमेगा स्क्वायर। और ये तेरा क्या है भैया mg प्लस 4T2/5 इक्वल टू 3T1/5। ठीक है डियर, तो ये हमारी यहां तक की इक्वेशन हो गई। अब दोस्तों इन इक्वेशंस को अपन सोल्व करेंगे, आंसर आना। अब हमारी इसमें जो अगला कहता है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल देंगे। तो आप देखो ये 12m ओमेगा स्क्वायर एल है, नीचे आ भैया, आगे चल, वो देखो यहाँ 5 आप ले तो ये 4 और 3 तो 4T1 प्लस 3T2 5 MR ओमेगा स्क्वायर। आंसर माना भैया। तो आप देखें, हाँ डियर पेज खाली करना एक बार, देखो ये आ गया ना 4T1/5 प्लस 3T2/5 MR ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे पास R नहीं है तो R देखना, ध्यान से देखना, R क्वेश्चन माना भैया, R ये डियर, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस क्या 3L, तो ये 37 है, तो R क्या है 3L cos 37। हेलो R क्या है, R क्या है भैया, R है 3L cos 37। क्लियर, पेज खाली कर। तो दोस्तों R की जो वैल्यू है, अब इनको मैं मिटा देता हूं, ये सारा काम मेरा हो चुका, इन सब को मैं मिटा दूं, ये सब मेरा हो चुका है, मुझे इनकी कहीं जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 4T1/5 प्लस 3T2/5 M ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज R, R क्या था 3L, तो L ही था, सब जगह L कट गया था, मल्टीप्लाई क्या था कोस, क्वेश्चन दिखाना एक मिनट, कोस दिखा, क्वेश्चन दिखा, ये रहा, ये एंगल कितना था हमारा, ये 53 था 37, तो 3L कोस 37, आजा 3L कोस 37, आजा 37 कोस 37 मतलब है 4/5। दोस्तों ये आपका 4/5, ऐसा कर 5 तो काट दे, तो ये तेरा 4T1 प्लस 3T2 इक्वल टू 12M ओमेगा स्क्वायर। आ भैया आंसर निकालना एक मिनट, ये देखिए आ गया 4T1 प्लस 3T2 इक्वल टू 12M ओमेगा स्क्वायर। L से मल्टीप्लाई कर दे, मैंने L को एक मान लिया, खास नहीं फर्क पड़ा। तो आपका दोस्तों ये आ गया थर्ड आंसर। ठीक है, अब इसमें आंसर कई हैं, वापस क्वेश्चन में आओ। और एक इक्वेशन आपकी क्या है भैया, mg इक्वल टू 4T2/5 इक्वल टू 3T1/5। आप क्वेश्चन में आए बेटा जी, m की वैल्यू इसमें दी हुई है निश्चित रूप से, m द्रव्यमान का कण है, g आपका टेंशन दोस्तों, तो mg रूप में आए, वापस आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, तो आप g का मान पुट कर दो, कितना है 10m। ओके डियर, 10m हो ना, तो वही बात है, आप इसका देखो उसको उधर ले जाओ, mg इक्वल टू 3T1/5 माइनस क्या भाई 4T/5, ये 5 इधर आ जाएगा तेरे सामने सामने, तो 5
इक्वल टू क्या हो गया 3t1 माइनस 4t2। आंसर माना भैया, ये रहा 3t1 माइनस 4t2 5 mg। ओके, मानता हूं इसमें टाइम लगा 5-6 मिनट का, बट इसमें मेरी बहुत सारी बातें, ये 53 डिग्री क्या है, 37 डिग्री क्या है, कंपोनेंट क्या है। ओके, आंसर आ गया, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट याद करो कल हम सब कहानी कर चुके, AC 0, AT 0, AC नॉट इक्वल टू 0, AT 0, AC इक्वल टू 0, AT नॉट इक्वल टू 0, AC नॉट इक्वल टू 0, AT नॉट इक्वल टू 0, वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन अबाउट ओरिजिन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। इक्वल एरिया, देखो इसका मतलब ये डियर कि ये कोई पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है, ये फिक्स इसी रास्ते पे घूम रहा है, इसी रास्ते पे घूम रहा है। इसका मतलब है भैया इसका वेग तो कभी नियत हो नहीं सकता। वेग तो आप इधर देखो, एक तो गांठ मान लो, सर्कुलर पथ पे वेलोसिटी कभी नियत नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहे संख्या बदले चाहे डायरेक्शन बदले संख्या, तो वेलोसिटी तो कभी नियत। चाल कांस्टेंट, बिल्कुल। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो खेल बिगड़ जाएगा। अगला है त्वरण नियत। त्वरण नियत कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी। स्पर्शरेखीय त्वरण नियत है। एक्चुअल में दोस्तों यहां जो टेंजेंट एक्सीलरेशन है ना, रियल में वो AT इक्वल टू 0 है। एक्चुअल में दोस्तों AT इक्वल टू वो 0 है, ध्यान रखना चीज का, वो 0 है। वो 0 अपने आप में क्या है कि कांस्टेंट है, बस कन्फर्म मत होना। रियल में AT 0 है, यहाँ पर AT 0 होने का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड और फोर्थ। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 34, बेस्ट फॉर नीट्स। भगवान ने चाहा 26 जुलाई 2020 को आ रहा है। देखो डियर, सुन ध्यान से, आप जब भी सड़क पे चल रहे हो, मोड़ आई, आप मुड़े, जैसे मुड़ोगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कौन देगा, म्यू mg। आपको सेफ निकलने के लिए mu²r चाहिए। देने वाला कौन है, म्यू mg। तो जो देने वाला है वो तेरे से बड़ा होगा तभी सुरक्षित है तू। अरे भाई तेरे को देने वाला तेरे से छोटा हो गया तो तेरी सुरक्षा क्या करेगा, देने वाला तेरे से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ एक ही बात याद रखो, म्यू mg इक्वल टू हो सकता है वो mv²r होना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है इसमें। यदि मैं इसको ऐसे ढंग से करूं, ये मोड़ है, ये सड़क है, ये मान लो आपकी गाड़ी है, तो आप जानते हो mg किधर है, नीचे की ओर, r ऊपर की ओर, कोई दिक्कत नहीं। ये मुड़ गई तो ये म्यू mg है, इधर आपका mv², ये तो फिजिक्स है। इसको इसको बैलेंस कर देगी, इसको बैलेंस करेगी। पर देने वाला कौन है, म्यू mg। देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है भैया, बस। अब सॉरी, m से m कैंसिल आउट कर दे तो इधर क्या बचा, म्यू g इक्वल टू ग्रेटर देन rg। तो तेरे सामने सामने ये क्या हो गया, म्यू rg। तो रूट कर दे, रूट म्यू rg, ये रहा रूट म्यू rg। कंफ्यूज मत हो रहा है, म्यू mg देने वाला है, वो तुझे सेफ्टी दे रहा है, वो तेरे mv²/r से, यानी तेरे सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल से बड़ा होगा। देने वाला बड़ा होता है, बस फंडा है। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आ जाओ। ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर एक्शन ऑफ ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। द स्पीड निकालनी है दोस्तों। f जो है वो r के इनवर्स है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन क्या कहा, देने वाला। अभी सर्कुलर मोशन करना है तो mv²r कोई देता है, जहां कौन दे रहा है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। दोस्तों आपको कांस्टेंट बना दो, f इक्वल टू k/r। ठीक है, बस। अब f क्या होता है, फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तेरे सामने सामने k/r इक्वल टू, अब यहाँ mr ω² नहीं करेंगे अपन, यहाँ करेंगे mr/v²। कारण क्योंकि हमें क्या पूछता अगला, स्पीड। ये हमारी इच्छा नहीं है दोस्तों। अपन क्या कहेंगे, सॉरी गलत हो गया, ये करेंगे mv²/r। r से r कैंसिल आउट कर दो, तो दोस्तों v इक्वल टू है रूट k/m। तो कहता r, दोस्तों ये r पर निर्भर ही नहीं कर रहा। आप देखो इसमें r कहीं आ ही नहीं रहा है। क्लियर, ध्यान सुनना। f एक फोर्स है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जो सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो f इक्वल टू k/r, k इज कांस्टेंट। अब दोस्तों इसको मैंने mv²/r की इक्वल क्यों किया, क्योंकि मुझे अगर क्या पूछ रहा है, स्पीड। यदि मुझसे ओमेगा पूछता तो मैं इसको mr ω² करता भैया। ध्यान ना, आपने मेरे हाथ में नहीं है ये। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 36, यार क्वेश्चन का बड़ा मजा आ रहा है यार, शानदार बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है,
Two car of mass m1, m2 moves on a circular path of radius r1, r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circle in same time t. Ratio of their centripetal acceleration. देखो दोस्तों, साफ कहता है they make complete circle in same time. इसका मतलब दोस्तों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी. जब टी सेम है इसका मतलब यहाँ ओमेगा सेम है. आपको क्या पूछता है? रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. हेलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, याद है क्या? AC क्या होता है? m r ओमेगा स्क्वायर. तो m गायब कर दे यहां से. तो दोस्तों AC क्या है? r ओमेगा स्क्वायर. दोस्तों इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 2 बना लो, 1 से 2 डिवाइड कर दो, ओमेगा कांस्टेंट है तो साफ साफ पता लग गया ना यार, A1 अपॉन A2 इक्वल टू R1 अपॉन R2. ठीक है डियर. A2 तो अगला क्या पूछा है? रेशियो पूछा है. ये लो R1 रेशियो R2. कहीं दिक्कत नहीं है. देखो दोस्तों, कंप्लीट एक चक्कर लगाने का समय कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट हो गया. बस AC, अब ये शब्द आप बता दिए मैं, एक AC होता है, एक AT होता है, ये सब बातें हो चुकी. AC क्या होता है? मैंने पूरा लिखा m r ओमेगा स्क्वायर का m हटा देंगे अपन, तो क्या बच जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर, ताकि आपको फायदा हो जाए. मतलब मेरे को जानता, लेकिन मैंने कहा कि उसको पूरा लिखा आपके लिए. बस A1 बट्टे A2 इक्वल टू R1 बट्टे R2. ओके, थैंक यू. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37. लो पहले क्वेश्चन पढ़ लो. टू स्प्रिंग x एंड y, बना स्प्रिंग बना x एंड y. एक स्प्रिंग x, ये x है, ये y है. अगला साफ कहता भैया kx इक्वल टू 2ky, यानी कहने का मतलब है इसका यदि 2 है, k है, तो इसका 1k है. पहले पड़ेगी. अब वो कहता है दोस्तों बोथ स्प्रिंग आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स टू इक्वल, सेम फोर्स से इनको खींचा जाए. तो देखो ध्यान दो, स्प्रिंग है ना, इनको ऐसे खींचेंगे तो वर्क करना होगा. वर्क कहां स्टोर होगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी. कहां होगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी. इसके दोस्तों सुनना, यहां देखो ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला होता, सबसे पहले फॉर्मूला होता U इक्वल टू F डॉट x बाई 2, F डॉट x बाई 2. अब तू जानता F इक्वल टू क्या है? kx. चेंज करना है तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर. अब तेरे को मान ले x गायब करना है तो f अपॉन k करेगा, तो f अपॉन k करेगा तो f स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 2k. अब ये तेरे मेरे हाथ में नहीं है. देख भाई, तो इस एनर्जी को स्टोर करता है, वर्क करता है, तो एनर्जी स्टोर होती है. U इक्वल टू fx बाई 2, U इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, U इक्वल टू f स्क्वायर बाई 2k. एक जगह fx आया है, एक जगह kx आया, एक जगह f और क्या आया. अब अगला साफ साफ कहता है भैया जी फोर्स क्या है? सेम है. k का रेशियो दिया है, तो तेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. बता हाँ या ना? कि जो चीज कांस्टेंट है उसका आना बहुत जरूरी है. ठीक है डियर. ओके, अब आप इक्वेशन 1 बनाए, मैं पूरा कर दूं. इसके U1 लगाओ, F के पीछे 1 2 नहीं आएगा, और K के पीछे 1 लगाओ. इसके दोस्तों U2 लगाओ, F के पीछे फिर कोई U2 नहीं आएगा, इसके तो 2K2 लगा. 1 को 2 से डिवाइड कर. इसको एक काम कर, U1 अपॉन U2 बराबर क्या हो गया? K2 अपॉन K1. इसको तू एक काम कर, UX कह दे, इसको तू UY कह दे. ये तेरा कौन हो गया? KY. ये तेरा कौन है? KX. तेरे को नहीं पता KX तो तू KX लिख दे, सॉरी KX की क्या लिख दे? 2KY. सॉरी, KX है वहां 2KY लिख दे, और KY को KY लिख दे. ये तेरा कैंसिल आउट हो गया. तो आंसर क्या आ गया भाई? 1/2. तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, रेशियो. तो Y में संचित ऊर्जा, ये ले, ये देख, ये रे UX अपॉन UY इक्वल टू क्या है? 1/2. तो UY की संचित ऊर्जा क्या है? 2UX, यानी इसकी डबल कर दे. तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई? तेरा 2U आ गया. क्लियर? देख अपने ये है, देखो एग्जाम मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं. ओके, थैंक यू. दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से आ गया. ये तो क्वेश्चन 1D का देखा जाए तो 2D का भी मान सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है. तो भाई देखो h ऊंचाई की एक मीटर से, मीटर निकल था यार, एक मीनार है. ए हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h विथ स्पीड v. द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ. तो हिंदी गड़बड़ है. इसका अर्थ ये है यार, ये h ऊंचाई की कोई हाइट है, वहां से पत्थर फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके. दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता किससे फेंक दो चाहिए, वो डिपेंड केवल h पे करता है. इसका आंसर है 4th कि द स्पीड डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन. कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि यहाँ mgh इक्वल टू हाफ mu से कन्वर्ट होना भैया. सारा खेल किसका है? हाइट का है. हाइट
उस मीनार की अलग अलग नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ये एग्जाम में तो नहीं आ सकता, क्लियर है, लेकिन इसको करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये मान के चलो कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, आप एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ। मैं आपको एक ये सिखाता हूं कि स्टेबिलिटी चेक, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम चेक कैसे होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का होता है, एक होता स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था। ओके डियर, आ जाओ, पेज खाली करें, मैं इस क्वेश्चन से बाहर खड़ा हूं। एक बार आप एक बात ध्यान से देखना, ये दोस्तों इधर आपका अक्ष है, इधर आपका u है, ठीक है डियर। अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, du अपॉन dx, चिन्ह होता है माइनस का, खास बात उसका मुद्दा नहीं है। देखो दोस्तों, एक गेंद यहां रखी हुई, ध्यान दे क्लास, यदि एक गेंद मैं यहां रख दूं, एक गेंद मैं यहां रख दूं और एक गेंद मैं यहां रख दूं, ये भी रखी हुई है, इक्विलिब्रियम है, ये भी रखी हुई है, इक्विलिब्रियम है, वो भी रखी हुई है, इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या होती है, F इक्वल टू 0। हेलो, कोई वस्तु साम्य अवस्था में है, इसका मतलब उस पे अप्लाइड रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। इसका मतलब F इक्वल टू 0, और F इक्वल टू 0 का मतलब तेरे सामने सामने है। यदि कहीं u दिया, अक्ष दिया हो तो उसका अक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, ये इसकी साम्य अवस्था की चेकिंग है। हमें नहीं पता वो अनस्टेबल है, स्टेबल है। दिस इज टेस्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी, यस। अब दोस्तों मुझे बताना है कि इसमें कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों आप थोड़ा छेड़ो इनको। यदि इस ये पार्ट पे गेंद बैठी है ना, इसको मैं यहां थोड़ा सा लिया हूं तो क्या करेगी रे, ये गिर जाएगी। इसका मतलब ये स्टेबल तो था पर थोड़ा छेड़छाड़ की, गायब हो गया। नहीं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं क्या, पढ़ाई तो कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर डीजे बजा, गायब, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये खड्डे में बैठा, यहां लेके जा वापस आ जाएगा, यहां लेके जा वापस आए, बाहर डीजे बजे चाहे कोरोना आए, जो पढ़ने वाले हो पढ़ाई करेंगे। मोहित आर्य को पढ़ाई करनी है अपने, आज पहले पढ़ाई करनी है अपने। और ये दोस्तों यहां से उठा के यहां रख दो, यहां से उठा के यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डियर ये है, इसका नाम है स्थायी साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज, सॉरी उल्टा बोल दिया, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अस्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था। इसको चेक कैसे करें, तो यहां एक स्लोप खींचते हैं। ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। यानी आप यदि इस u का अक्ष के सापेक्ष एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और यदि वो संख्या नेगेटिव आ गई, ओ मेरे दोस्त, तो क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य अवस्था। और यदि दोस्तों इसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये संख्या पॉजिटिव आ गई तो क्या हो गया, स्टेबल। तो इसको मैं P बिंदु कह दूं, ये Q बिंदु कह दूं, तो ये P बिंदु के लिए है, ये Q बिंदु के लिए है। और दोस्तों यदि मैं इसको एक बार वापस से डिफरेंशिएट कर दूं और फिर 0 आ गया, तो ये दोस्तों इसको R पॉइंट कहूं तो ये R पॉइंट के लिए है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं आपके साथ, एग्जाम आएगा, ये एग्जाम आ सकता है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य अवस्था, ये स्थायी साम्य अवस्था, वो उदासीन साम्य अवस्था। किससे चेक करेंगे, u को 2 बार डिफरेंशिएशन करके, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बोलो हाँ या ना। अब एक बात ध्यान सुनना, थोड़ा सा आगे बात को जोड़ दूं यहीं दोस्तों। जहां सेकंड स्टेप करने के बाद यदि आंसर नेगेटिव में आ गया तो वहां u होगा मैक्सिमम। सुन ले, वहां u क्या होगा, मैक्सिमम। सुन ले भाई, मैं कलर चेंज करते रहिए। वहां दोस्तों u है मैक्सिमम, तो तेरे सामने सामने k क्या होगा, मिनिमम। ये मेरे प्रश्न में आ रहा हूं अब, क्योंकि तू जानता u और k का सम क्या होता है, कांस्टेंट। भूल गया क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और दोस्तों जहां ये प्लस आता है वहां दोस्तों u क्या होगा, मिनिमम, तो तेरा k क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे क्वेश्चन पूछता ना कण की अधिकतम चाल क्या है, तो मैक्सिमम चाल कहां होगी भैया, जहां k मैक्सिमम है। मुझे उस पॉइंट पे आना है। बोल हाँ या ना, क्लियर, ओके, थैंक यू। अब मैं दोस्तों क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 kg का मास है, वो ये u बोलते इसको u, इसमें ये जूल में, ये वहां ये
अपना अच्छा ये एसएसएम नहीं कर रहा भाई, इसमें कहीं नहीं लिखा एसएसएम कर रहा है, पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है भैया 2 जूल, तो इसकी अधिकतम स्पीड निकालनी है। क्लियर? ओके डियर, जरा खाली करें इसको एक बार, अपने को याद है ना, u इक्वल टू क्या था भाई x4/4 माइनस क्या था भाई x²/2, ये दोस्तों मेरा u है। यानी u का मतलब है जिस जगह पार्टिकल भ्रमण कर रहा है ना, वहां की ये स्थितिज ऊर्जा है, इट्स ए पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सीधी सी बात है। कौन है? दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आजा भैया, सबसे पहले आप इसका f बराबर -du/dx करेंगे तो 4x3/4 2x/2 ये कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, और अपने इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या चेक करना है इक्विलिब्रियम, हमें क्या चेक करना है फिर सेकंड स्टेप, तो इससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज x³ - x = 0, x² - 1 = 0। तो दोस्तों एक तो वैल्यू x की 0 आई है और एक x की वैल्यू है ±½ हाँ तो डियर आप क्या कह रहे हो, x = 0 और x² = 1, दोस्तों रूट में ±1 हो गया। अब इसके 3 कंडीशन हो गई, x का मान 0 हो सकता है, x का मान +1 हो सकता है, x का मान -1 हो सकता है। अब हमें तो क्या चेक करना है, हमें तो सेकंड चेक करना है, क्यों हमें u मिनिमा निकालना पड़ेगा ना, तो अपने आप क्यों होना जाएगा k मैक्सिमा। तो दोस्तों इसको आप एक बार फिर कर दो डिफरेंशिएट, तो फिर अपने करें डिफरेंशिएट, तो तेरे सामने है ये क्या है x³ - x, तो ना इसको करेंगे दोस्तों तो ये तेरा क्या है 3x² - 1। ओके डियर, तो ये तेरा 3x² है ना सामने, ये तो ना x³ - x है ना, तो 3x² - 1। ठीक है, अब दोस्तों आ जाओ अपने यहां थोड़ा कलर चेंज कर लें आपके लिए। अब आप देखो डियर, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1, यदि x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा प्लस, तो दोस्तों क्या आएगा ये 2, x की वैल्यू -1 पुट भी करूंगा तो भी क्या आएगा +2, बस पल्ले पड़ रहा है। तो दोस्तों जहां ये मैक्सिमा है वहां u मिनिमा है, और जहां ये मिनिमा है वहां u मैक्सिमा है। यानी +2 पे यानी x +1 पे और x -1 पे मेरा u क्या है मिनिमा है, u मिनिमा है, वहां मेरा k क्या है मैक्सिमा है। आजा भैया, आजा लड़के, आजा तेरे सामने। तो u = क्या है x4/4 - x²/2। मुझे क्या चाहिए रे u मिनिमा, तो u मिनिमा के लिए क्या पुट करूंगा बता क्या पुट करूंगा, चाहे +1 पुट कर ले चाहे माइनस, तो +1 पुट कर ले तो 1/4 - 1/2, तो डियर कितना आ गया वैल्यू -½ -1/4। अरे आधे में से पाव गया तो कितना बच गया -1/4। ये तेरा मिनिमा मतलब क्या होता है माइनस, ये तेरा कौन आ गया u मिनिमम, तो u मिनिमम कितना है -1/4। बस अब तू कहता काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्वेश्चन निकाल, टोटल एनर्जी क्या आ रहा है 2 जूल। आजा वापस आजा, इसका टोटल जोड़ कितना है भैया, अब खुद कह रहा है k + u का टोटल जोड़ कितना है 2 है, k तेरे को पता नहीं है, u क्या है -= 2। ओके डियर, तो तेरे सामने k 2 + 1/4, तो आजा देख ले भैया 1/4 4 ले ले 8/1, तो तेरे सामने k क्या आ गया भैया 9/4 आ गया। ओके डियर, खाली कर, k की वैल्यू 9/4 आ गई, ध्यान दे क्लास है, k की वैल्यू 9/4 आ गई, तो जहां u मिनिमम होता है वहां k मैक्सिमा होता है, तो ये क्या होगा ½ mv² = क्या होगी भाई 9/4। m का मान क्या है क्वेश्चन में 1 kg है, इसको इससे काट दे, तो दोस्तों v² की वैल्यू क्या है तेरी 9/2, बोला है ना, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों v की वैल्यू क्या आ गई 3/√2। देख आंसर क्या निकालना भैया, आंसर क्या दोस्तों 3/√2, बोला भाई चौथा आंसर। ओके थैंक यू डियर। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना, लेकिन देख 1% में हमने बहुत सारी बात लपेटी, इसलिए कहते हैं ना कि तू सारे CLC के पंच निकाल ले और मेरे साथ साथ चल दे, और प्रीवियस पेपर देख ले वीडियो सॉल्यूशन, 150 नंबर का विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी तो कुछ नहीं होती एग्जाम भाई। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 39 में जो आपको मैंने समय दिया ना उसका देखो अभी यहाँ चुटकी हो जाएगा। अगला दोस्तों u की वैल्यू देता है और आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस पूछता है, तो भाई कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करके r निकाल ले। तो आजा भैया खाली कर ले, अगले निकाल ले,
अब तेरे सामने सामने u क्या है, a अपॉन, बोलना जरा, r स्क्वायर माइनस क्वेश्चन दिखाना b अपॉन r। आजा वापस आजा, ये लो जी, बस अब तू जानता है f इक्वल टू 0 करना है, और f इक्वल टू तू जानता क्या होता है, du बाई डी आर है। मैं तेरे ढंग से बात कर दूं, ये r की पावर -2 ऊपर ले जा, ये r की पावर माइनस ऊपर ले जा, इसको फिर u बोलना पड़ेगा ना एक बार, ऐसे ऐसे u को मॉडिफाई कर ले। अब तेरा du बाई डी आर बना तो देखिए 2 नीचे आएगा, ये r, इसकी पावर क्या होगी -3, ये नीचे आएगा, ये प्लस हो गया, ये तेरा b क्या हो गया 2, इसको 0 कर दे, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बस ओके। तो तेरे सामने क्या आ गया, 2a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ले यार, बहुत सिंपल है, 2a आर क्यूब इक्वल टू b अपॉन आर स्क्वायर, ये तेरा r बचा, r उधर ले जा दोस्त, मेरे सामने मेरे भाई उत्तर आ गया 2a बाई बी, आंसर निकालना भैया, r इक्वल टू 2a बाई बी, ये आंसर आ गया। ये उस 39 का उपयोग है, पढ़िए पढ़ी, ओके थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 41, ये देखो दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लिया। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट u इक्वल टू 0 अंडरगोज 1 डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी a, यानी न्यूटन की गति के इक्वेशन काम आ जाएंगे। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल, t समय में इसको कितनी पावर देनी है। देखो दोस्तों, तो पावर की बात आते ही अपन जानते हैं डियर एफ डॉट वी होता है, और डॉट को कहीं हटाना हो तो अपन इसको बोलते हैं एफ वी कोस थीटा। एफ थीटा किसके बीच है, एफ और वी, तो अपन जानते दोस्तों वी भी इधर है, एफ भी इधर है, तो थीटा क्या है 0, तो ये कोस 0 1 हो जाता है, लेकिन पूरी बात क्या होगी, एफ वी कोस थीटा। बस अब तेरे को एफ का नहीं पता है, तेरे को v का नहीं पता है, तो v का तो पता मैं कर दूं तेरे को, ले v इक्वल टू क्या है u प्लस at, u क्या है 0, तो v का मान तो क्या है भैया 80, क्लियर। उसके बाद f क्या होता है, भूल गया क्या, ma, f क्या होगा ma, बस लड़के, तो f का मान क्या है ma, और v का मान क्या है 80, ये तेरी वैल्यू होगी 1। दोस्तों क्या आ गया m a स्क्वायर t, देख m बॉडी कांस्टेंट, a कांस्टेंट, चलो क्या बचा दोस्तों t, तो दोस्तों आपका जो सिंपली पावर है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो क्या जी। ए कार ऑफ मास 1250 kg is moving at 30 मीटर पर सेकेंड, इट्स इंजन डिलीवर्स 30 किलोवाट पावर व्हाइल रेजिस्टिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन है, सरफेस 750 न्यूटन, व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन बी गिवन। देख भाई सीधी सी बात है यार, ए देख ये तेरी एक कार है यार, ठीक है, इस कार का मास है 1250 kg, ये इधर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, पावर कितनी है 30 किलोवाट है दोस्तों, लेकिन 750, ध्यान दे क्लास है, 750 न्यूटन का जो फोर्स है वो तो वेस्ट हो जाएगा बस, तो टोटल फोर्स में से 750 न्यूटन का फोर्स आपको माइनस करना है। तो टोटल फोर्स क्या है उसको निकालना हो तो मैं जानता हूं P इक्वल टू क्या होता है एफ वी, तो दोस्तों F इक्वल टू क्या होगा P अपॉन वी, व्हाट इज P 30 किलो, किलो का मतलब 30,000 अपॉन वी कितना रहा है, अगला खुद कह रहा है भैया 30, ये लड़के इससे काट दे तो ये तेरा कितना है 1000, ये ले भैया 1000 न्यूटन का फोर्स तेरा लग रहा है, लेकिन 750 तो कहां खर्च हो गया, ध्यान दे क्लास है, 750 तो किस में खर्च हो गया फ्रिक्शन में, तेरे कितना काम आया दोस्त 250 काम आया, बस तो 250 काम आया, तो F इक्वल टू जो ma है तो F की जगह 250 ही लेना है, बस m की वैल्यू क्या है 1250 मल्टीप्लाई a इधर ला, 1250 में तो 250 का भाग देगा तो तू खुद जानता है कितनी बार जाएगा 5 बार, तो a नीचे आएगा, सो नीचे आ रहा है, ए उधर है, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 1/5, 1/5। मुद्दे की बात क्या है कि ये 750 न्यूटन का फोर्स है वो आपके कुल फोर्स में से माइनस करना है, क्योंकि इंजन का एक हिस्सा फ्रिक्शन में खर्च हो रहा है, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 सिंपलेस्ट लेकिन नीट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न करने का एक लॉजिक है, इसमें इक्वेशन 1 बनती है, इक्वेशन 2 बनती है, जो वेरी करता है उसके पीछे 1 2 लगाते हैं और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। मेरा फंडा है जो बदलता उसके पीछे 1 2 लगाओ और 1 में 2 का भाग टिकाओ। अब फिजिक्स में फॉर्मूले में 3 चीज आती हैं, एक वो है
जो बदलता है, एक वो जो आपसे बदलवाता है, एक वो जो कांस्टेंट होता है। ये तीनों चीजें फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है। टू बॉडीज हैविंग मासेज इन द रेशियो 1:4 हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1। द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। दोस्तों के एम और लीनियर मोमेंटम का रिश्ता तू जानता है, P = होता है √2mE। बस देख भाई, अगर स्पष्ट कहता है लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है तो P1/P2 = M1E1 M2E2। तो तेरे लिए मैं थोड़ा ऐसे कर दूं इसको, M1/M2E1/E2, थोड़ा सा तेरे लिए मॉडिफाई कर दिया, M1/M2 1/4 E1/M2। दोस्तों कट गया आपस में, रेशियो आ गया 1:1, रेशियो आ गया 1:1। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 44, सिंपल क्वेश्चन। 3 बॉडीज ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1 M2 M3 कोमा भाई, ये M1 M2 M3 फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड द फ्रॉम सेम पॉइंट O अलोंग 3 डिफरेंट फ्रिक्शन पाथ। ओ भाई यदि हाइट सेम है ना तो पाथ का वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। 1:1 सुन ले भाई, ये तो कॉमन बात है यार, बिल्कुल। ओके थैंक यू। हाँ डियर, आज के 4th पंच का लास्ट क्वेश्चन 45, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आ जाओ। पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरी विथ P = 3t²/2। हियर T इज इन सेकेंड। दोस्तों T के साथ P है तो P कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। तो याद मान लो, दुनिया में दो चीज, एक तो T कभी नेगेटिव नहीं होता है और एक T कभी कांस्टेंट नहीं होता है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल T 0 पे 0 है तो दोस्तों कहता T = 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी। ओके डियर, आजा शुरू हो जा। देख भाई, P बराबर क्या है तेरे सामने, 3t²/2। ओके, ये एक तरह P का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अपन जानते हैं P क्या होता है, dW/dt। मुझे वेग चाहिए, वेग चाहिए तो मुझे एनर्जी क्या चाहिए, काइनेटिक। काइनेटिक चाहिए तो मुझे कौन चाहिए, W। ये सब दिमाग में मेरे बात चलते रहना चाहिए। आजा भैया, अब तेरे सामने है dW = P dt। भैया समाकलन कर दे, ठीक है डियर, इसका समाकलन कर दे। ये तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से W तक। ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 तक। मैं नहीं कह रहा भाई dW तो क्या है, वर्क है, तो शुरू में वर्क 0 है। क्यों वर्क 0 है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो सब कुछ 0 से बात है ही नहीं। अब आजा भैया, तो इसको तो 1 बोलते हैं ना ऐसे, तो dW 1 है तो W हो गया। तो डियर इधर तो आपका W आ गया। इधर देख भैया, P क्या है, तेरे लिए पूरा कर दूं, 0 to P क्या है, वो रहा 3t²/2 dt। अब इतना तो जानता ना, इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3 आएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तेरा क्या बचेगा, t³/2। 2 तो रहेगा। कहां से कहां, 0 से 2। अपर माइनस लोअर 0 है, वो खत्म हो जाएगा। अब तू खुद देख, 2 की वैल्यू तू रखेगा 8/2, W क्या आ गया तेरा, 4 आ गया भाई। 2 की क्यूब 8 हो गया ना, 8/2, W की वैल्यू 4 आ गई। ओके डियर, W तेरे सामने 4 आ गया, इसमें बता दू, बस भूल गया क्या, W = ΔK। व्हाट इज ΔK, K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्या K इनिशियल, 0। क्यों 0 हो रहा, T0 वेग 0। तो दोस्तों K फाइनल यानी हाफ mv² = W। कितना W, 4। M कितना भाई, 2 kg। तो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गया, तो V का मान क्या आ गया, √4। क्या आ गया भैया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जी, तो दोस्तों V का मान क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके थैंक यू। ओके दोस्तों, तो फिजिक्स के पूरे सिलेबस के हमने 20 पंच यानी 20 टॉपिक बनाए। आज ये चौथा पंच यानी यूनिट से लेके हम लोग कहां तक पहुंच गए दोस्तों, वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर पूरा कर दिया हमने। अब हम 5वें टॉपिक में कल आएंगे। आज 11 मई की रात 9:30 बजे शूट को फाइनल कर रहा हूं और ये 12 मई की शाम तक आपके फेसबुक पेज पे आ जाएगी, आपके यूट्यूब पेज पे आ जाएगी। दोस्तों एक निवेदन करना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के टाइम मैं माफी चाहता हूं, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रहा। हमने ऑफलाइन ज्यादा काम किया बच्चों के लिए, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन वीडियो बना के अपलोड कर दिए, ठीक है डियर। टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए फ्री ओपन कर दिया। DTS 2 के नाम पे नई टेस्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है डियर।
बच्चों की आवश्यकता देखते हुए एक मिनिमम कॉस्ट 10,000 रुपये पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया। यदि कोई लड़का ये मानता 2020 का एग्जाम मेरे हाथ से निकल चुका था, लेकिन अब भी उसके पास मौका है 2021 के एग्जाम के। दोस्तों आज 11 मई है, एग्जाम 26 जुलाई को है, 75 दिन है। 2016 में दोस्तों पेपर आउट हुए थे, तब भी नीट का एग्जाम 24 जुलाई को हुआ था। क्यों पैनिक होते हो? मान लो पेपर आउट हो गए। आप में से कोई स्टूडेंट मानता है कि मैंने 12th किया है या मैं क्रैश कोर्स का हूं, यार मेरे को पूरी तरह मनमस्ती की पढ़ाई नहीं की, तो तू CLC का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले। CLClive.in पे जाके मात्र 10,000 फीस चार्ज तो करनी पड़ेगी। भूखे भजन ना हो गोपाला। दोस्तों इस एडवर्स टाइम हम आपको इतना इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, उसके बदले मिनिमम चार्ज आपसे ले रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। TS आपकी फ्री है। CLC सीकर यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर का मैटर पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों आप पता है मैं डेली शाम 6:30 बजे CLC सीकर के फेसबुक पेज पे लाइव आता हूं, आप मुझे वहां सुने। एक अपील भी करना चाहूं दोस्तों आज आपसे, एक अपील, आप एक मेरा साथ भी दें, उससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन। हमने आज CLC सीकर के फेसबुक पेज पे एक हमारा जो आप फेसबुक का होता है ना फोटो फ्रेम चेंज किया है। मैं चाहता हूं जो आदमी अपने आप को CLC का मेंबर मानता है, जो लगता है कि सामने खड़ा व्यक्ति 50 दिन से आपके लिए काम कर रहा है, तो एक अपील है कि आप सब लोग अपने फेसबुक पेज पे CLC की फ्रेम लगाएं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मिलेगा मोटिवेशन, मैं आपके लिए बेटर काम कर पाऊंगा। मैं डेली आता हूं शाम 6:30 CLC सीकर फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज 4 टॉपिक पूरे हो गए। 11 मई की शाम को आपसे बात कर रहा हूँ, कल 5वें टॉपिक शूटिंग करते हैं। ओके डियर, थैंक यू, जय CLC।